अरे हाँ, मैंने कुछ दिन पहले पिताजी को चिट्ठी लिखी थी सगाई तोड़ने के बारे में। उन्होंने कोई जवाब दिया है? कुमारी, जियांग परिवार सगाई तोड़ने से मना कर रहा है। युवराज जियांग अब आपसे मिलना चाहते हैं। आखिरकार आप एक कुलीन परिवार की युवती हैं, फिर भी इतनी फिजूल खर्च और अनुचित। युवराज जियांग ऐसे शिकायत कर रहे हैं जैसे आपके घर का खा रही हूँ। प्रिय, नखरे मत करो। मैंने 3 साल इंतजार किया है। पत्नी की जगह तुम्हारे लिए ही है। मैं तो बस वंश चलाने के लिए एक रखैल ला रहा हूँ। आप क्यों हंगामा कर रहे हैं? वंश बढ़ाने के लिए रखैल क्यों जल्दी ला रहे हैं? कहीं युवराज को लगता है कि वो 21 की उम्र तक भी नहीं जी पाएंगे। सैनिकों की संतानें असभ्य होती हैं और ऐसे गंदे शब्द बोलती हैं। 3 महीने बाद हमारी शादी का दिन होगा और वहाँ तीसरा राजकुमार और शाही उपपत्नी उपस्थित होंगे। तुम्हें तब शालीनता से पेश आना होगा। हमारे जियांग परिवार को शर्मिंदा नहीं करना। खड़िया आदमी। मालकिन, आज सुबह सीमा से एक फरमान आया। पिताजी जानते हैं युवराज जियांग के कारनामों के बारे में। वो क्रोधित हैं। उन्होंने कहा कि आप सगाई तोड़ सकती हैं। अगर जियांग परिवार परेशानी करता है तो वो परिवार की सेना सदा आपके आदेश की प्रतीक्षा में है। तो हम जियांग वंश का नामो निशान मिटा देंगे। यह पिताजी के अंदाज की तरह है। कुमारी, वह उपपत्नी और तीसरे राजकुमार का नाम लेकर आप पर दबाव बना रहे हैं। क्या हम अभी भी ये सगाई तोड़ सकते हैं? हाँ, हमें करना ही होगा। सगाई तोड़ने के लिए हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। डोंगशी, आप कहते हैं कि महिलाओं को 3 आज्ञाओं 4 गुणों की बेड़ियों में नहीं बंधना चाहिए। कुमारी, 3 साल पहले ग्रीष्मकालीन भोज के बाद जब मालकिन को डाकुओं ने मार दिया, आपको आधे महीने तक तेज बुखार था। जागने के बाद आपका स्वभाव थोड़ा बदल गया। अब कुमारी, ज्यादा मत सोचो। जब पिताजी लौटेंगे वे जरूर आपका साथ देंगे। वह जियांग युआन एक रखैल रख सकता है तो मैं भी। सम्राट का बचाव दल अभी तक क्यों नहीं आया? अगर थोड़ी और देर हो गई तो युवराज सिर मुंडवाकर संन्यास ले लेंगे। यजमान, आपका सांसारिक बंधन अभी शेष है, अतः आपके लिए दीक्षा लेकर मुंडन करना उचित नहीं। गुरुदेव, मैंने अपना मन बना लिया है। आप मुझे और न समझाएं। चूंकि आप सांसारिक मोह त्यागना चाहते हैं तो पहले मुझे ही एक विपत्ति से पार लगा दें। क्या यह स्वीकार होगा? बुद्ध केवल उन्हीं का साथ देते हैं जिनसे उनका संयोग हो, और आपका और मेरा यह संयोग भी कुछ ऐसा ही है। क्यों ना पहले मेरी मदद कर दें? पहले सांसारिक बंधनों का अंत कर लें, फिर संन्यास ग्रहण करने में विलंब ना होगा। तुम क्या करना चाहती हो? क्या करना चाहती हूँ? जियांग परिवार सगाई तोड़ने से इनकार करता है तो मैं उन्हें घुटनों के बल आकर विनती करने पर विवश कर दूंगी। एक रखैल बनना ही तो है। यह तो कोई भी कर सकता है। मठाधीश, इस कन्या पर एक चिंताजनक विपत्ति आ पड़ी है। 50 गुआन धूपदान के रूप में अर्पित करूंगी। क्या आपके इस शिष्य को कुछ समय हेतु उधार ले सकती हूँ? यजमान, यह वृद्ध सन्यासी सांसारिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करता। अति उत्तम। कोई है, इस सुंदर और निष्कलंक सन्यासी को बांध लो। मैं इसे चाहती हूँ अपना रखैल बनाना। बकवास।
मैं इसे चाहती हूँ, अपना रखैल बनाना। बकवास। आपने मुझे क्या खिलाया? एक गुप्त गोली है हमारे वो परिवार की। कदापि आंतरिक शक्ति का प्रयोग मत करना, अन्यथा उसका प्रतिघात सहना पड़ेगा। मैं जानती हूँ आप एक साधु बनना चाहते हैं, सो आपके पास दयालु हृदय होना चाहिए। बस एक अच्छा काम करें, पहले मुझे इस विपत्ति से पार लगा दें, ठीक है? बाद में कोई भी जमीन या संपत्ति चुनें जो आप चाहते हैं, वहां मैं आपके लिए बनवा दूंगी। लोंगयुआन मंदिर से भी बड़ा एक साधना स्थल। बकवास। अब रुक जाओ और मैं मान लूंगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? अगर मैं आपको जाने दूं, मुझे कहाँ मिलेगा ऐसा मनभावन रखैल? तुम सभी किसी काम के नहीं हो। ओह महाराज, आप हमें दोष नहीं दे सकते। अगर आपका मुंडन हो गया तो हम अपने सिर खो देंगे। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। ड्यूक फू के महल के गार्ड से हारने में कोई शर्म की बात नहीं है। आपकी उम्र के किसी व्यक्ति का साधु बनना, संभवतः आप भाग गए, है ना? मुझे लगता है आपके अधीनस्थ मेरे लिए इंतजार नहीं कर सकते। अब आपको ले जाने के लिए स्वामी, क्या आप वास्तव में खड़े रहकर कुछ नहीं करेंगे? ये सब भाग्य का खेल है, मानव शक्ति से परे। मठाधीश की ओर देखो भी मत। अगर आप मानवीय मामलों को समझते, आपको एहसास होना चाहिए आपकी उम्र के का एक युवा सर्वगुण संपन्न अभी तक संतान से वंचित है। अगर मठाधीश आपका मुंडन कर दीक्षा दे दे, क्या आपका परिवार उन्हें यूं ही छोड़ डाल देगा? फिर मेरे लिए क्या परीक्षा है? ये सब झूठ है। इस बारे में सोचना बंद करो और मेरे साथ हवेली वापस आओ, थोड़े समय के लिए मेरा रखैल बनने के लिए। मैं वादा करती हूँ, उसके बाद तुम जो चाहो कर सकते हो, यहाँ तक कि भिक्षु बन सकते हो। सब कुछ मेरे वो गोंग हवेली द्वारा संभाला जाएगा। बकवास मत करो। वैसे भी मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए अपनी किस्मत स्वीकार करो। दोंगशी, अपना सामान तैयार करो, हम कल वापस लौटेंगे। मैं वो मेंगतियान हूँ। अगर तुम मुझे अपना पूरा नाम नहीं बताओगे तो कम से कम उपनाम बता दो, या शायद तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रिय कहूं? किसने कहा तुम मुझे ऐसे बुला सकती हो? राजधानी में ऐसा एक शर्मीला युवक है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, न ही तुम्हारा अपमान करूंगी या तुम पर कोई जबरदस्ती करूंगी। तुम इसे बस जगह बदलकर साधना करना समझ लो। मेरे घर में एक पुस्तकालय है जिसमें कई साधना की किताबें हैं। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। क्या वास्तव में कई साधना की किताबें हैं? चलकर खुद देख लेना। सावधान। ये कैसा एहसास है? मेरा दिल क्यों धड़क रहा है? तुम कुमारी, छोटे मालिक जियांग की रखैल एक बच्चे को पकड़े हुए हैं और गाड़ी रोक दी है। आपसे मिलने के लिए रो रही है। वह सही समय पर आई। मैंने कुमारी वू को देखा है। मैं कुमारी वू से विनती करती हूँ, हम माँ बेटे को जीने की एक राह दे दीजिए। इस गर्मी में यहाँ क्यों घुटने टेक रही हो? वू मेंगतियान, तुम पैदा हुई हो सबसे उच्च बेटी वो गोंग हवेली की, तो क्या तुम अभी भी नहीं जानती कैसे पुरुषों को खुश करना है? तुम मुझे हरा नहीं सकती। कुमारी वू, छोटे मालिक जियांग तुम्हें महत्व देते हैं। कल उन्होंने मुझे बताया, एक बार तुम आ जाओ, वह तुम्हें बच्चों को पालने के लिए देंगे। मैं तैयार हूं। यूं ईयर 2 साल से अधिक का है। अगर तुम उसे पालोगी तो मैं बेफिक्र रहूंगी। पर मेरा केयर सिर्फ 1 महीने का है और कमजोर है। मैं उसके लिए चिंतित हूं। इस घटिया औरत ने इतना बड़ा नाटक रचा बस बच्चे की परवरिश का हक छीनने के लिए। क्या मजाक है?
मगर कहना पड़ेगा, बात चाहे रखेल रखने की ही क्यों ना हो, मेरी पसंद बेहतर है। वो परिवार की बेटी बचपन में ही जियांग परिवार में सगाई हुई। उसने मुझे अपहरण किया जियांग युआन को गुस्सा दिलाने के लिए। कितना दयनीय है। तुम किसे दयनीय कह रहे हो? क्या तुम भी वैसे ही हो जो धोखा खा जाते हैं एक सस्ता नाटक करने वाली महिला से? क्या? तुम रुको, मैं आज तुम्हें दिखाती हूँ मीठी छुरी क्या होती है। कोई है, मदद करो। बच्चा निर्दोष है। छोटे मालिक जियांग के बच्चे के लिए छाता पकड़ो। मिस सन, चाहे बड़े जो भी चाल चलें, पर इस गोद के बच्चे को दांव पेच का मोहरा नहीं बनाना चाहिए। शुन जी, कुमारी वो कौन सा दांव पेच? मैं कुछ समझी नहीं। उस समय तुम्हारा शून्य परिवार ने अपने फर्ज में लापरवाही की, जिससे किसी ने भोज में घुसपैठ कर ली। मैंने एक ही दिन में अपनी माँ और भाभी को खो दिया। अगर उस दिन मैं किसी काम से न बंधी होती और वहां जाती तो शायद मैं भी मौत से न बचती। बेचारे मेरे भतीजे भतीजियां इतनी छोटी उम्र में माँ को खोने का दुख झेल चुके हैं। उनके पिता अब भी सरहद पर घर देश की रक्षा कर रहे हैं। मैं माँ के शोक में हूँ। मैंने 3 साल बच्चों की परवरिश की है। मुझसे मासूमों का दुख देखा नहीं जाता। अगर मकसद अहमियत पाना ना होता तो मैं कितनी क्रूर होती। इतनी तेज धूप में गोद के दूध मुंहे बच्चे को लेकर मेरी गाड़ी रोक दी मैं। हाँ, इस रखेल के बारे में इतना दयनीय क्या है? यह तो उसके पिता की लापरवाही थी। उसी की वजह से वो घराने की औरतें मारी गईं। हाँ, सटीक रूप से कहें तो ये औरत भ्रष्ट अधिकारियों की बेटी है और अपराधी दास के रूप में वेश्यालय में डाल दी गई। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, इस नीच औरत को तो गुस्से से भड़कना चाहिए, चीख चिल्लाना चाहिए। फिर ये उस ढर्रे पर क्यों नहीं चल रही? शून्य जी, चाहे कितनी भी शिकायतें हों, पर तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। एक बच्चे को गोद में लेकर ऐसा नाटक करना। तुम्हारी नीयत बेहद खतरनाक है। अब मेरे पिता और भाई सरहद पर हैं, इसका फायदा उठाकर मुझ अकेली पर, जो घर गृहस्थी संभाल रही कमजोर औरत हूं, अत्याचार कर रही हो। कुमारी, ड्यूक और युवराज अभी भी युद्ध में सैन्य का नेतृत्व कर रहे हैं। यदि ड्यूक को पता चलता कि उसने देश की रक्षा की लेकिन अपनी एकमात्र बेटी की रक्षा नहीं कर सका, कितना दर्दनाक होगा। वो नुपेर और पुत्र अब सीमा पर देश के लिए लड़ रहे हैं। अगर उनके पिता भाई पास होते तो कोई उनका साथ देने वाला होता। फिर उन्हें मुझे जबरन रखेल बनाने की और अपनी बदनामी करवाने की क्या जरूरत पड़ती? कमीनी औरत, बेशर्म कहीं की, दूसरों की रखेल बनती फिरती है और हमें बेवकूफ समझती है। मारो इस बेशर्म को। वो घराना देश की रक्षा करता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई उनके घर की इज्जतदार बेटी को सताने की? मुझे मत छुओ, मैं जियांग शिजी की खास हूं। मार डालो इसे। नहीं। रुको, फेंकना बंद करो। वो मिंगतियान, तुम क्या कर रही हो? यहां बाहर आओ। घबराओ मत और आवाज मत करो। चुपचाप बैठे रहो। मैं जियांग परिवार को तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। पता नहीं तुम क्या सोच रही हो। अभी मुसीबत में तो तुम हो। इस आदमी को क्या हुआ है? जियांग युआन आते ही इतना मुस्तैद हो गया। लगता है इसकी जियांग युआन से पुरानी दुश्मनी है। वो मिंगतियान, यहाँ नीचे आओ। हिलो मत, बहुत हिल रहा है। यह बेहतर है। वो यहाँ नीचे आओ। अभी तक शादी भी नहीं हुई और इतनी ईर्ष्या। राजधानी के सभी कुलीन परिवार, किसकी 3 पत्नियां और 4 उपपत्नियां नहीं होती, लेकिन मेरे पास केवल क्यान क्यान है। यही मेरे सच्चे प्यार का सबूत है। इतनी एहसान फरामोश मत बनो। जियांग युआन वास्तव में गली में इस तरह अपमानित हुआ। वो ड्यूक महल की वैद बेटी। मैंने इन वर्षों में दरबारी मामलों का निपटारा नहीं किया है। तीसरे भाई की शक्ति कानूनहीन हो गई है। मालिक जियांग,
मैंने अभी गाड़ी में सुना, दीदी किसी से बात कर रही थी। इस गाड़ी में जरूर कोई और भी है। क्या ये कोई यार तो नहीं? क्या? वो मेंगतियान की गाड़ी में पराया मर्द? मुझसे सुनने में गलती नहीं हुई होगी। वो मेंगतियान, अभी के अभी पर्दा हटाओ, मुझको इसकी जांच करने दो, अन्यथा मैं अपनी फौज लेकर तेरे वो घराने को रौंद डालूंगा। हद हो गई। तो पिता और पुत्र मेरे शियाओ परिवार के लिए राज्य की रक्षा करते हैं। नी और जियांग युआन उनकी ऐसी तौहीन कर रहा है, मानो मेरा शियाओ परिवार विलुप्त है। हिलो मत। जियांग युआन वो परिवार को इतना अपमानित करता है, मानो मेरा शियाओ परिवार मर चुका है। हिलो मत। यदि जियांग युआन ने तुम्हारा चेहरा देख लिया, तुम मारे जाओगे। क्या? माना मैंने तुम्हें जबरन रखैल बनाया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा चेहरा कोई देखे और तुम्हारी बदनामी हो। यदि तुम्हारी उपस्थिति जियांग परिवार द्वारा देखी जाती है, वे निश्चित रूप से तुम्हारे खिलाफ प्रतिशोध लेंगे। तब तुम्हारी जान खतरे में होगी, पर मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। तो तुम्हें लगता है कि मैं डर गया हूँ और भगना चाहता हूँ? यहां तक कि मुझे जियांग परिवार से बचना पड़ता है, तो चाहे तुम डरे हुए हो तो ये स्वाभाविक है। लेकिन चिंता मत करो, चूंकि मैंने तुम्हारा अपहरण किया है तो रक्षा भी मैं ही करूंगी। अकेली होकर भी जियांग परिवार के विश्वासघात का सामना करते हुए खुद मुश्किल में है, फिर भी हर कीमत पर मुझे बचाना चाहती है। वास्तव में दिलचस्प। ठीक है, तो मेरी रक्षा करो। मेंगशियांग, महल वापस जाओ, संकेत रॉकेट दागो और वो घराने की फौज को इकट्ठा करो। जो भी रास्ता रोकने की हिम्मत करे उन्हें दिखाओ। हम अपनी सेना मुफ्त में नहीं पालते। हाँ कुमारी। वो मेंगतियान, दुआ कर कि तेरा यार मेरे हत्थे ना चढ़े। वो मेंगतियान। जियांग युआन, मैं तुमसे कहती हूँ, क्या होगा अगर मैं एक रखैल रखूं? अगर तूने सगाई नहीं तोड़ी तो अंजाम देख लेना। वो मेंगतियान, तेरे उस यार को मैं छोड़ूंगा नहीं है। मेंग जियांग, कोई जगह ढूंढो, हम भेज बदलेंगे ताकि वो फिर से रास्ता रोककर तमाशा न करें। हाँ मालकिन, हम पहुंच गए। छोड़े साधु, हम पहुंच गए। फिर शर्मा गए जब जियांग युआन सामने था? तब तो तुम बड़े प्यार से चूम रहे थे। वह एक दुर्घटना थी। दुर्घटना? तो तुम्हारे कान क्यों लाल हो रहे हैं? मुझे फिर से छूना मत। ये औरत तो सचमुच मुझे एक रखैल की तरह मानती है जिसके साथ खेल सके। इतनी भोली? बस पता नहीं कि ये सच में भोली है या सिर्फ दिखावा कर रही है। तुम्हें सगाई तोड़नी है तो इतना गहरा नाटक करने की क्या जरूरत? ओह प्यारे, घबराओ मत। मेरे साथ रहोगे तो मैं वादा करती हूँ तुम्हारी पूरी जिंदगी आराम से बीतेगी। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि अब तुम ये मामला कैसे निपटाओगे। तुम्हारे पिता और भाई दोनों देश के नायक हैं, वो मजबूर हैं, तुम्हारा फैसला नहीं ले सकते। तुम सम्राट से मदद मांग सकती हो, इससे पहले कि तुम्हारी इज्जत पर ऐसा दाग लगे जो कभी मिट ना सके। अभी भी वक्त है, रुक जाओ। तुम मेरी चिंता कर रहे हो? मेरे प्यारे, भले ही मैं राजधानी की सबसे हसीन औरत न सही, मगर मैं भी खूबसूरत हूँ, तुम्हारे इस सुंदर चेहरे के लायक हूँ। और तो और, अगर तुम मेरे हो गए तो तुम्हें वो घराने का सहारा भी मिलेगा। अगर ऐसा है तो भी तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊं? वो घराने का सहारा दूसरों को ललचा सकता है, लेकिन मेरे लिए ये बेकार है। प्राचीन काल से सम्राटों ने सत्ता संतुलन में निपुणता दिखाई है। सुना है कि वर्तमान युवराज कमजोर है और दरबार के कार्यों में भाग नहीं लेता।
सबसे अधिक संभावना है वह सत्ता संघर्ष में हारा हुआ है। तुम्हें किसने बताया कि युवराज कमजोर है? सालों से युवराज ने राजकाज नहीं संभाला। क्या यह इसलिए नहीं कि वह असमर्थ है? सम्राट के केवल 2 उत्तराधिकारी हैं। अगर युवराज से उम्मीद नहीं तो क्या वो तीसरे राजकुमार की तरफ नहीं झुकेंगे? और जियांग परिवार तीसरे राजकुमार का ननिहाल है। क्या आपको लगता है कि सम्राट अभी भी हस्तक्षेप करेंगे? मेरे लिए जजियांग परिवार से सगाई तुड़वाएंगे? हाँ, वो करेंगे। तुम तो दुनियादारी छोड़ चुके हो, भला शाही घराने की साजिशें कैसे समझोगे? जुबान संभालो। जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? अब कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं। कमान से निकला तीर वापस नहीं आता। जिस पल मैंने तुम्हें अगवा किया तभी मैंने अंजाम भुगतने का फैसला कर लिया था। इस दुनिया में महिलाओं पर बहुत पाबंदियां हैं, लेकिन मैं उन बेड़ियों को उतार दूंगा। भले ही आगे का रास्ता कांटों और टक्करों से भरा हो, भले ही मुझे घुटनों के बल रेंगना पड़े, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। न शिकायत करूंगी और मरते दम तक पछताऊंगी नहीं। बिना शिकायत और कभी पछतावा नहीं? मेंग जियांग, मेरा हुक्म सुना दो। वो घराने के सभी सैनिकों को कह दो कि वे हर कीमत पर मेरी रखैल की रक्षा करें। इस दौरान सभी का मासिक वेतन 2 गुना कर दिया जाएगा। अगर किसी ने पीठ पीछे गड़बड़ की या मेरा हुक्म नहीं माना तो उसके पूरे परिवार को गद्दारी की सजा मिलेगी। जी मालकिन। ओह मेरे प्यारे, अब नीचे आ जाओ। ये अब तुमने कहा कि घर में साधना की किताबें हैं, तो चलो चलें। कोई है? क्या है? मालकिन, शाही रक्षक दल हमारा पीछा कर रहा है। शाही रक्षक दल यहाँ कैसे? पिताजी ने किसे भेजा? वे इतनी तेजी से कैसे आ गए? शाही रक्षक दल वे यहाँ क्यों आएंगे? मैंने सुना कि लोंगयुआन मंदिर के मुख्य पुजारी सम्राट के बहुत चहेते हैं। कहीं उस बूढ़े ने अपनी बात से पलटकर सम्राट को सूचना मिल गई है। मालकिन, अब हम क्या करेंगे? जैसा होगा देखा जाएगा। आज चाहे कोई भी आए, तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। यह जियांग शिजी रखैल रख सकता है, रईस घराने के बिगड़ैल रखैल रख सकते हैं, मैं क्यों नहीं रख सकती? इस दुनिया में क्या सिर्फ मर्दों को ही हक है मनमानी करने का और बेवफाई करने का? पहले मेरे मेहमान को अंदर ले जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। मैं देखना चाहता हूं कैसे तुम अपने दम पर इन तथाकथित जंजीरों को कैसे तोड़ती हो। वो मेंगतियान, कर लो हंगामा, बात चाहे जितनी बड़ी हो, मैं सब संभाल लूंगा। मालकिन, वह किंग ड्यूक का वारिस है, शाही सेना के सेनापति और युवराज के ममेरे भाई भी। सम्राट को उन पर बड़ा भरोसा है। मैंने सोचा यह जियांग परिवार था, लेकिन यह उनका प्रतिद्वंद्वी है। किन महोदय नमस्कार, क्या मैं पूछ सकती हूं आप लोग मेरे वो निवास पर किस कारण पधारे हैं? वो निवास से अभी संकेत पर डाका छोड़ा गया था। सम्राट आपकी सलामती को लेकर चिंतित हुए, इसलिए मुझे विशेष रूप से मदद के लिए भेजा है।
सम्राट ने शाही रक्षक सिर्फ इसलिए भेजे क्योंकि उन्हें मेरी चिंता थी। मैंने अभी कुछ सुना कि कुमारी ने 100 सैनिकों को बुला लिया, वो भी सिर्फ एक रखेल के लिए। किन परिवार युवराज का समर्थन करता है? उनकी लंबे समय से शिकायतें हैं। अब यही सही मौका है जियांग परिवार के खिलाफ शिकायत करने का। यह थोड़ा अजीब है, लेकिन मैं जियांग परिवार द्वारा उकसाई गई थी। इन दिनों जो कुछ हुआ, मेरा मानना है किन महोदय, आपने भी सुना होगा। ये बात तो हर तरफ फैल चुकी है। सम्राट भी जियांग परिवार की हरकतों से काफी नाराज हैं। वह जियांग का वारिस एक अपराधी की बेटी को अपनी उपपत्नी बनाया। मैंने कई बार सगाई तोड़ने की कोशिश की, पर मंजूर करने के बजाय उल्टा उन्होंने मेरी बेइज्जती की। वे मुझे बेचारी को, उन्होंने मुझे स्त्री नीति पढ़ाने लगे। मैं वू मेंगतियान, भला ऐसा अपमान क्यों सहूं? इसलिए मैंने ये कदम उठाया ताकि पूरा शहर देख सके कि अगर वह अपनी मनमानी कर सकता है तो मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकती हूँ। वह शुरू करने की हिम्मत करता है, मैं खत्म करने की हैसियत रखती हूँ। किन और जियांग परिवार लंबे समय से आपस में लड़ रहे हैं। मैं जियांग युआन को इतना बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन इस छोटी लड़की ने आसानी से कर दिया। वो कुमारी, आपका ये कदम वाकई चौंकाने वाला है, लेकिन जियांग परिवार ने भी हद कर दी थी। फिक्र न करें, आपकी शिकायतें और कठिनाइयां मैं समझता हूँ। मैं सम्राट को सब सच सच बताऊंगा। महोदय, आप बहुत दरिया दिल हैं। मैंने कभी नहीं सोचा कि किन महोदय इतने सुलझे हुए इंसान होंगे। ऐसा नहीं है। किन और जियांग परिवार अलग अलग राजकुमारों के वफादार हैं। उनमें 36 का आंकड़ा है। पिछले कुछ सालों में तीसरे राजकुमार का बोलबाला बढ़ा है और किन घराने को चुपचाप दबाया जा रहा था। अब जब ऐसा हंगामा हुआ है तो उन्हें यह तमाशा देखने में कोई परहेज नहीं। इसी बहाने वो सम्राट के सामने जियांग परिवार की शिकायत कर सकेंगे। यह मामला शाही परिवार से जुड़ा है। हम मेरी सगाई तोड़ने की जिद ने तीसरे राजकुमार के गुट को पहले ही नाराज कर दिया है। अब हमें किन परिवार का इस्तेमाल करके युवराज से अच्छे रिश्ते बनाने होंगे, तभी मैं अपने वो घराने को महफूज रख पाऊंगी। इसलिए मुझे कोई ऐतराज नहीं अगर मैं किन परिवार के हाथ में चाकू थमा दूं। मालकिन, आप बहुत समझदार हैं। छोटे साधु को मैं जबरदस्ती बांध लाई हूं, उसे जाकर मनाना पड़ेगा। पता नहीं ये लड़का किस घराने का है, उसका व्यवहार इतना असाधारण है। मैं तुरंत किसी को पता लगाने के लिए भेजता हूं। ओह मेरे प्यारे, तुम्हें ये फूल पसंद है? मैं इसे तोड़कर तुम्हें देती हूं। जब मैं छोटा था, कोई मेरे लिए भी कमल के फूल तोड़ता था। फिर बाद में तो तुम्हें तालाब का असली कमल नहीं चाहिए, तुम्हें तो मेरी कमर पर लटकी कमल वाली सफेद जेट चाहिए। तुम क्या खेल रहे हो युवराज? अरे तुम यहाँ अकेले क्यों हो? चलो एक साथ खेलते हैं। मेरे साथ खेलो। क्या तुम्हें पता है? अरे तुम्हारा पेंडेंट इतना सुंदर है, क्या मैं अपने हाथ के कमल के बदले ये पेंडेंट ले सकती हूँ? इतने साल हो गए, तुम सचमुच मुझे भूल गईं। यह पेंडेंट मुझे नहीं पता यह कहाँ से आया, आदत हो गई है तो बस पहने रहती हूँ। अगर तुम्हें पसंद है मैं इसे तुम्हें दे दूंगी। कमल जेट पेंडेंट के अलावा तुम और क्या पसंद करते हो? जल्दी बताओ। इतना करीब मत आओ। तुम फिर से शर्मा गए।
डरो मत। जहाँ तक मेरी बात है, ये मेरी पहली बार है जब मैंने किसी को रखा है। मुझे कोई अनुभव नहीं है। ऐसी हरकत और तुम दूसरी बार करना चाहती हो? मैंने आज तक सिर्फ तुम्हें ही पसंद किया है। बेशर्म। ऐसे मौके पर कहानी किताबों में क्या कहते हैं? प्रिय, मेरा जेड पेंडेंट पहनो। आज से तुम मेरे हो। तुम्हें पुरुष गुणों का पालन करना चाहिए। बेवफाई मत करना और किसी दूसरी औरत को छूने भी नहीं देना। अगर तुम वफादार रहोगे तो मैं बाहर किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगी। मैं सिर्फ तुम पर ही ध्यान दूंगी। किसे चाहिए तुम्हारा पेंडेंट? तुम्हें चाहिए। हालांकि मैंने पहल की, फिर मेरा ही दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। शेजी साहब, वो सचमुच युवराज ही हैं। क्या हम उन्हें नहीं बचाएंगे? बचाना? तुम्हें किस नजर से लग रहा है कि युवराज को बचाने की जरूरत है? अशिन संन्यास लेने की जिद कर रहा था। अगर यह लड़की अशिन को इस दुनियादारी में वापस ला सके तो अच्छा ही है। लेकिन युवराज को एक रखेल के रूप में अगवा किया गया है। अगर यह बात सम्राट के कानों तक पहुंची। महल वापस चलो। महाराज, मैंने स्पष्ट देखा युवराज अपनी मर्जी से वो कुमारी के साथ गए हैं। क्या? बेतुका? ये बिल्कुल बेतुका है। जेसु, जल्दी लोगों को भेजकर। कैसी बेतुकी बात? हमारा जेनर हमेशा महिलाओं से दूर रहा है और बस संन्यास लेने की रट लगाता था। अब वह वो परिवार की लड़की के साथ स्वेच्छा से चला गया। तुम्हारा मतलब है कि अशन वो परिवार की लड़की को पसंद करता है? पर यह तो अपहरण करके रखेल बनाना हुआ। महाराज, मुझे लगता है यह अच्छा है। कम से कम साधु बनने से बेहतर है। अगर वह लड़की हमारे बेटे को वापस गृहस्थ जीवन में ले आए, हमें शायद पोते भी मिल जाए। ये तो है। अगर अशीन वास्तव में उसे पसंद करता है, महाराज को वो परिवार की लड़की की मदद करनी चाहिए और यह शादी तुड़वा दें। जियांग परिवार संस्थापक नायक हैं। मैं सिर्फ सम्राट होने के नाते एक वफादार नायक की बहू को जबरन छीन नहीं सकता। इससे बाकी वफादार लोग दुखी हो जाएंगे और विद्वान लेखक मेरी आलोचना करेंगे। यह रिश्ता तो जियांग परिवार की अपनी सहमति से ही टूटना चाहिए। महाराज, कुमारी वू का यह कदम बहुत बड़ा और चर्चित है। मुझे संदेह है कि जियांग परिवार इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। जियांगन बर्शिर्न। उन्होंने एक अपराधी की बेटी को उपपत्नी बनाया जो और इतना हंगामा खड़ा कर दिया। उनका आचरण नागरिक अधिकारियों के प्रमुख के योग्य नहीं है। शुनहाई, लोगों को जियांग परिवार के पास ले जाओ और उन्हें चेतावनी दो। साथ ही जिसु, तुम कुछ चौकस लोगों को भेजो जियांग परिवार पर नजर रखने के लिए। ध्यान रहे कि मेरे युवराज और वो कुमारी को कोई चोट न पहुंचे। मैं आपके आदेश का पालन करता हूं। ओह महाराज, महारानी। वी घराने की बेटी अभी युवराज को नहीं पहचानती। अगवा करते समय वह जल्दबाजी में थी। शायद अभी तक युवराज की पहचान नहीं जान पाई है। मुझे डर है कि बाद में। यह कैसे हो सकता है? शुनहाई, जिसु, मेरा आदेश सुनाओ। जिस किसी ने भी युवराज की पहचान उजागर की, मैं उसके। महाराज, यदि राजकुमार स्वयं अपनी पहचान खोल दे। खमीना ही कहेगा। यदि वो बोलता तो बहुत पहले कह चुका होता। अभी उन्हें चाहिए उस वो लड़की के बंधने में व्यस्त रहना। उन्हें मजा आ रहा है।
क्या आप टोफू पसंद नहीं करते? योरा सारा खाने से मैंने खाना मंगाया था आपके शाकाहारी भोजन के लिए। कुछ तो आपको पसंद होगा। खासकर मेरे लिए तैयार किया। हाँ, बिल्कुल आपके लिए ही। आप छुरी उठा नहीं रहे। क्या ऐसा है कि आप मुझसे खिलाने का इंतजार कर रहे हैं? आओ, एक और काट लो। बेहुदा, मर्द और औरत को छूना नहीं चाहिए। बेअदब मत बनो। लेकिन आपने अभी मेरे हाथ से खाया। मैं आपको अपनी पत्नी बनाया है। क्या आप सच में सोचते हैं कि मैं उन कठोर नियमों की परवाह करूंगा? यह तो बकवास है। अगर आप ऐसा करते रहे तो मेन आप क्या करेंगे? अजीब है। मेन इस औरत के आगे बेबस हूँ। मिस, लेडी जंग गोगोंग की रानी आ गई है। स्टीवर्ड ही ने कहा कि यूज वापस भेजना अनुचित होगा। वो यहाँ क्यों आई है? सुनना है दरबार ने एक दासी भेजा। दासी शुनहाई जेंग परिवार को दांतने के लिए द बुक ऑफ राइट्स की कॉपी पहुंचाने। जंग ड्यूकी का चेहरा गुस्से से हरा हो गया। जंग परिवार हमेशा विद्वान होने का गर्व रखता है। सरकारी और फौजी अफसरों में उनका बहुत नाम है। अब महाराज ने हुक्म दिया है एक किताब भेजने का, द बुक ऑफ राइट्स, जिसे जाति दान समझा जाए। यह तनख्वाह कटने से भी कठिन है। इस बार वो आई है तो जरूर सगाई तोड़ने आई होगी। शबाश मिस, आपने जंग परिवार को बहुत तकलीफ दी। वो पक्का शादी रद्द करने आई है। 3 भाई तख्त चाहते हैं। उन्हें हमारे मैका की जरूरत है। वो गोगोंग घर से साल तक जुड़े रहने के लिए। क्या वो सच में अब सगाई खत्म करने देंगे? मेरी प्यारी, आओ चलो देखते हैं क्या हो रहा है। आप दोनों पहले जाओ। हान, ये साथ ले जाओ। दूसरों को आपकी खूबसूरती मत दिखाओ। लेडी जेंग, आप अंदर नहीं आ सकती। हमारी यंग मिस्ट्रेस ने आदेश दिए हैं। अपनी मिस्ट्रेस को बाहर आकर मुझसे मिलने बोलो। मैं उसका आने वाली सास हूँ। मुझे चोट पहुंचाना। क्या आपको डर नहीं लगता कि सास की बेइज्जती का दोष लगेगा? हाथ तो मेरा रास्ता छोड़ो। ये धमकी लगता नहीं कि वो सगाई तोड़ने आई है। ज्यादा तो सास की हुकूमत जमाने आई है। मुझे अंदर आने दो। तैयार है? क्या आप मेरी मदद से थोड़ा नाटक करेंगे? आप क्या करने की सोच रहे हैं? मैडम जंग गोगोंग रेजिडेंस में नहीं है। तहर जाओ। आप यहाँ क्या हंगामा मचा रहे हैं? प्यारी लात की, भले ही आप योनेर के काम से नाराज हैं, आपका गुस्सा हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओ, आप सोचते हैं मैं गुस्सा कर रही हूँ? ये औरत कितनी हिम्मत कर रही है। यह युवक अचानक कितना फर्ज निभाने लगा? मैडम, क्या आप अब भी सोचते हैं कि मैं सिर्फ गुस्से में हूँ? हाँ मैडम, कृपया मलिक के आदेश न भूलें। 3 प्रिंसेस शादी पर भरोसा कर रहे हैं। हफ, इतना भी शर्म आदमी। मैडम, गुस्सा मत कीजिए। मैंने देखा मिस वू की भौहें नहीं खुली। उनका चलना हल्का और सुंदर है। वो अभी तक कुमारी हैं। तेज आंखों वाली बुरी दाढ़ी, सिर्फ देखकर पवित्रता का फैसला? क्या ऐसा है कि झूठ बोलने के लिए उसकी इज्जत खो देनी पड़ेगी? प्यारे, मैं जानती हूँ आपको गलत लगा है। मैं इस बार आई हूँ आपके लिए खड़ा होने। बातें करते हैं। सगाई तोड़ने के अलावा कुछ भी बात करना अब देर हो चुकी है। ना ही रहे। आ प्यारे, मैं आपको बड़े होते देखा हूँ। आप थोड़े जोशीले हैं, लेकिन मेरे योनेर के साथ, जिसका स्वभाव शांत और दृढ़ है, ये एक बेहतरीन जोड़ी है। शांत? मैंने 3 साल शौक मना और 3 साल में उसने दासी के साथ 2 बच्चे पैदा किए। मैं ऐसा बेसब्र किसी को नहीं देखा। क्या आप इसे दृढ़ कहते हैं? प्यार,
यूनिट ने सच में गलती की। चिंता मत कीजिए, मैं आपको उचित न्याय दिलाऊंगी। न्याय? खाए से क्या आप वो दो बच्चे उसके पेट में वापस ले जा सकती हैं और आपके जंगवारिस की पवित्रता वापस ला सकती हैं? क्या ये बेवजह नहीं है? ये आपने ही ये हंगामा शुरू किया। प्यार, आपने 3 साल शोक में बिताए, आप अपने बेहतरीन साल खो चुके हैं। यदि आप तो दें जंग परिवार से ये शादी, तो आप कहाँ पाएंगे हमसे बेहतर रिश्ता? तो मैं कोई और रिश्ता नहीं ढूंढूंगी। मैं अपने प्यारे के साथ रहूंगी। सास ससुर की सेवा की जरूरत नहीं, ना ही किसी और घर जाना पड़ेगा, अपमान सहना। मुझे लगता है कि यह अद्भुत है। बकवास। आखिरकार मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, स्वयं आकर माफी मांगना। तुम जैसी छोटी लड़की से तुम और क्या चाहते हो? यह अनुचित है। अभी मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम्हारे जियांग परिवार से संबंध तोड़ दूं। जल्दबाजी मत करो, मत भूलो तुम्हारे पिता और भाई सीमा पर हैं। बिना हमारे जियांग परिवार की सिफारिश के क्या तुम डरते नहीं कि वे कभी वापस नहीं आएंगे? जियांग महोदया, क्या आप ये कह रही हैं कि आपका परिवार इतनी स्वतंत्रता से शक्ति का उपयोग कर सकता है कि सम्राट का मन हिला सके? मैंने ऐसा कब कहा? बस एक निकम्मा पालतू आदमी, उसमें इतनी मजबूत उपस्थिति कैसे हो सकती है? मेरी प्यारी सही है। जियांग महोदया, मेरे पिता और भाई साम्राज्य की रक्षा करते हैं। वर्तमान सम्राट बुद्धिमान है और वह मेरे पिता के साथ भाईचारे में बंधे हैं। वह मेरे परिवार को क्यों नजरअंदाज करेंगे? मुझे अभी भी आपके जियांग परिवार पर क्यों निर्भर रहना चाहिए? दरबार में हेराफेरी करने के लिए? तुम प्यारे, मैं बस गुस्से में बोल रहा था, लेकिन तुम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते, तुम्हें बच्चे के बारे में भी सोचना होगा। हमारे युवान से शादी करके एक बार बच्चा पैदा हो जाए, वह हमारे पूर्वजों से विरासत में मिलेगा, ड्यूक की उपाधि। मुझे बताओ, ऐसा क्या चालाक आदमी तुम्हारे बच्चे को दे सकता है? उस ड्यूक की उपाधि से मुझे मूर्ख मत बनाओ। तुम्हारे बेटे के देशद्रोही चरित्र के साथ यह अनिश्चित है कि वह उपाधि भी रख सकेगा। फिर भी तुम उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारे जियांग घर में प्रवेश करूं और अपमान सहूं? मेरी प्यारी प्यारी, वह सुंदर है, ईमानदार चरित्र का। और हमारे भविष्य के पोते पोतियों के बारे में क्या? केवल प्रतिभा के बल पर वे तीनों शाही परीक्षाओं में सबसे ऊपर आ सकते हैं। एक शक्तिशाली मंत्री बनकर उठें, सम्राट के बाद दूसरे लाखों के ऊपर। क्या यह तुम्हारी खाली ड्यूक की उपाधि से बेहतर नहीं है? खाली उपाधि से कहीं अधिक मजबूत। हमारा बच्चा। हाँ, हमारा बच्चा। हाँ, हमारा बच्चा। यह युवक आमतौर पर शांत और संयमित लगता है, लेकिन जब मायने रखता है वह ठीक से साथ निभाना जानता है। प्यारे, याद रखो, मेरे पास भावनात्मक शुद्धता मानक हैं। उनका बेटा पहले से ही दूषित है। मैं उसे नहीं चाहता, मैं तुम्हें चाहता हूं। बकवास। ऐसे नीच आदमी पर मेरे युवान का अपमान करने के लिए, घृणा के योग्य किसी के लिए? अपने आसपास के सभी से पूछो, क्या यह बदमाश मेरे युवान के जूते पहुंचने के भी लायक है? तुम्हारा बेटा ही लायक नहीं है। तुम मुझे बताओ, कौन लायक नहीं है? जियांग का उत्तराधिकारी लायक नहीं है। तुम्हारी युवान से सगाई 5 साल पहले तय हुई थी और तुमने इसे 3 साल और देरी कर दी। हमारा जियांग परिवार शादी तोड़ने से इनकार करता है, यहाँ तक कि सिंहासन के सामने ले जाया जाए। तुम्हारे वो ड्यूक परिवार को अनुबंध का सम्मान करना होगा। अब तुम जितना विरोध करोगे, तुम्हारा जीवन उतना ही कठिन होगा। एक बार जब तुम जियांग घर में प्रवेश करोगे, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। सलाह की जरूरत नहीं, चूंकि तुम्हारा जियांग महल मन नहीं करता। अभी भी 3 महीने हैं, फिर मैं एक बोनस के साथ आऊंगा, अपने आप को और मेरी प्यारी के बच्चे को लेकर सीधे शादी की पालकी में। तुम हिम्मत करते हो? तुम मरने का अनुरोध कर रहे हो। तुम हिम्मत करते हो? तुम मरने का अनुरोध कर रहे हो। उसकी मार्शल कौशल बहुत असाधारण है। तुम दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? गार्ड। इस अवज्ञाकारी नौकर को दूर खींचो, जिसने वर्तमान डचेस का अनादर किया, और उसे डंडों से मार डालो। मुझे मार डालो?
मुझे कह के तुम्हारे पास हम्फ, मैं सम्राट के तीसरे राजकुमार की सास हूँ। क्या एक नीच रखेल को भी छू नहीं सकते? ऐसा नीच बाहरी काट। जियांग परिवार की डचेस, यह जगह वो निवास है। अगर तुम परेशानी करना चाहते हो तो अपने जियांग घर वापस जाओ। वो मेंगतियान, क्या तुम सचमुच जियांग परिवार से तोड़ना चाहते हो? कुछ चालाक लुभावने के कारण? स्टीवर्ड है, 100 गार्ड इकट्ठा करो, जियांग की डचेस को सुरक्षित ले जाओ, उसके जियांग घर वापस। उसे ले जाओ। वो मेंगतियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मिस, जियांग परिवार द्वारा भेजे गए माफी के उपहार, हम उनके साथ क्या करें? हर एक वस्तु रखो, फिर उन सभी को मेरी प्यारी के कमरे में भेज दो, उसके दहेज के रूप में। जहां तक जियांग परिवार की बात है, मैं अभी तक उन्हें माफ नहीं करूंगा। भी किसी को किन निवास में फिर से भेजो, किन उत्तराधिकारी को बताओ। 3 दिनों में मैं समय पर शाही शरद रथु शिकार में भाग लूंगा। उस समय कृपया सुनिश्चित करें कि वह मुझे क्राउन प्रिंस से मिलवाए। कुमारी, हमने पहले ही किन परिवार को जवाब देने के लिए किसी को भेज दिया है। हालांकि हमने पहले किन परिवार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। बस डर। डर क्या है? मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। चूंकि जियांग परिवार इतना कृतज्ञ है, मुझे राजकुमार के साथ खड़े होने में कोई आपत्ति नहीं। मुझे लगता है कि किन परिवार को भी खुशी होगी। कुमारी, आपको अब ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अगर यह सम्राट के कानों तक पहुंच गया, आप पर व्यक्तिगत लाभ के लिए गुट बनाने का आरोप लग सकता है। इसके अलावा अफवाह है कि राजकुमार कमजोर और बीमार है, और यह अज्ञात है कि वह कब तक जीवित रहेगा। किसने अफवाह फैलाई कि मैं कमजोर हूँ? उसका मेरे साथ क्या लेना देना है? मैं उससे शादी नहीं कर रही। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कमजोर है या नहीं, या लंबे समय तक जीवित रहे। आपने मुझे 2 बार चूमा, फिर भी मुझसे शादी नहीं करेंगे। आप और किससे शादी करेंगे? मैं उसके साथ पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग करना चाहता हूँ। एक बार वो परिवार की स्थिति सुरक्षित हो जाए और मेरे पिता और भाई की स्थिति स्थिर हो जाए, तब मैं एक चिंता मुक्त और स्वच्छंद जीवन जी सकती हूँ। मैं किसी और चीज की परवाह नहीं करूंगी। अगर तीसरा राजकुमार सिंहासन पर बैठता है। कौन बैठता है इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं। जब तक मैं जीवित हूँ, दुनिया मौजूद है। अगर मैं खुशी से जीवित रहूं तो दुनिया खुश है। अगर मैं दुखी रहूं तो दुनिया निरर्थक है। मैं दुनिया की जड़ हूं। मैं दुनिया की जड़ हूं? इतने सालों तक साधना करने के बावजूद मैं आप जितना जागरूक नहीं हूं। मेरी प्रशंसा करते हैं? बस आपके शब्दों ने मुझे प्रभावित किया। इससे प्रभावित? मेरे पास इसी तरह के विषयों पर और अंतर्दृष्टि है। कैसा होगा आप मुंडन कराने का विचार छोड़ दें? क्योंकि साधना आपको नहीं बचा सकती, मैं आपको बचाऊंगी। कैसा है? मैं अपने कमरे में वापस जा रही हूं। कितना दिलचस्प और मनमोहक व्यक्ति। कुमारी, हमने पहले ही 20 से अधिक जासूस भेज दिए हैं। किसी ने भी पता नहीं लगाया उस सज्जन की पहचान जिसकी आप रक्षा कर रही हैं। मुझे डर है उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि सरल नहीं है। उसे एक उपपत्नी के रूप में बांधने के लिए शायद अनुचित हो। इसमें अनुचित क्या है? पूरी राजधानी में कोई भी नहीं है जिसे मैं वो मेंगतियान नाराज नहीं कर सकती। उसके पिता सम्राट नहीं हैं। आपके भावों को देखते हुए ऐसा लगता है कि बातचीत विफल हो गई। वह लड़की वास्तव में पागल है, लेकिन वह अभी भी कुमारी है। कुछ दिनों बाद जब वह शांत हो जाएगी, मैं युवानेर को लाऊंगी। क्यों ना किसी को वह उपपत्नी मार देने के लिए भेज दें? दाई, आप नहीं जानती, वह पागल लड़की उसकी कसकर रक्षा करती है। हम तीसरा राजकुमार केवल परिणामों की परवाह करता है। मैंने सालों से राजकाज की उपेक्षा की है, फिर भी तीसरे भाई और ड्यूक जियांग इतने घमंडी होने की हिम्मत करते हैं। जायसू को खबर लीक करने की जरूरत है और जियांग परिवार और तीसरे भाई पर नजर रखनी है।
तुम यहाँ क्यों हो? आपको जल्दबाजी में जाते देखकर कई चीज़ें समय पर तैयार नहीं हो पाई, इसलिए मैं उन्हें आपके लिए लाया। वैसे मैं आपके लिए नौकरों का प्रबंध करना भूल गई। दोंगशी, उसके बालों को संवारो। हाँ, किसी और को बदलो। मैं दूसरी महिलाओं को मुझे छूने नहीं दूंगा। दोंगशी, किसी को ढूंढो। ठीक है। दूसरी महिलाओं को आपको छूने नहीं देना। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छूऊं? चाहते हो कि मैं तुम्हारे बालों को संवारूं? तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? तुम हमेशा आसानी से ऐसी बातें कहते हो। सच में? एक आदमी के बाल आसानी से नहीं खेले जाने चाहिए। मैं कैसे आसानी से खेल रही हूं? मैं जिम्मेदारी ले सकती हूं। उदाहरण के लिए, तुम मुझसे शादी करो। तुम जिम्मेदारी लो। मुझे तुमसे शादी क्यों करनी चाहिए? प्रिय, तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करूं? मेरे साथ फ्लर्ट करने के बजाय तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए कि जियांग परिवार का सामना कैसे करना है। जिस तरह तुमने आज उसके साथ व्यवहार किया, वे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैंने क्या किया? मुझे 2 बार चूमा और अभी भी मासूम बने रहो। इस अवस्था में युवक काफी पसंद करने योग्य है। तुमने मुझे क्या गोली दी? मैंने अभी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग किया नाड़ियों की जांच करने के लिए। नशीली दवाओं के लक्षण नहीं हैं। हॉथॉर्न शहद की गोली अहानिकर और हानि रहित और पाचन में सहायता करती है। आमतौर पर मैं इसे अपनी भतीजी को मनाने के लिए उपयोग करती हूँ। अप्रत्याशित रूप से ये आप जैसे साधक पर इतने प्रभावी रूप से काम करती है। इतना प्रभावी। बचपन की तरह तुम लोगों को धोखा देने में अच्छे हो। वैसे चूंकि तुम्हारे पास नाड़ियों की जांच करने का कौशल है, इतनी अच्छी क्षमताएं, तुम आसानी से मेरे द्वारा कैसे पकड़े गए? क्यों ना इस अवसर का उपयोग करें उससे मेरी पहचान बताने के लिए। तब उसे मेरे साथ अभिनय करने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई बात नहीं। तुम तो सन्यासी बनने की बात कर रहे हो, तो तुम्हारे परिवार से झगड़े होंगे या अपने पृष्ठभूमि के बारे में तुम्हारी अनकही मुश्किलें हैं। जब तक तुम बताना नहीं चाहते तो मैं नहीं पूछूंगा। तुम यहाँ शांति से रह सकते हो। जब तक तुम जासूस नहीं हो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। पसंद का क्या मतलब है? क्या तुम मेरे साथ खेलना पसंद करते हो? मैं तुम्हारे साथ खेलना पसंद करता हूँ। फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करोगे? पिता ने कहा शादी में अगर पत्नी के साथ बुरा व्यवहार हो, वह हमेशा मेरा समर्थन करेगा और न्याय मांगेगा। अगर दूसरा परिवार मेरे साथ बुरा करे, वह उनके पास जाएगा। लेकिन अगर मैं राज परिवार में शादी करूं और वे मेरे साथ बुरा करें, तो उसे शिकायत करने का कोई रास्ता नहीं होगा। मेरे पास केवल तुम ही दोस्त हो। अगर तुम किसी और से सगाई कर लो, तो तुम मेरे साथ नहीं खेल सकोगे। मुझसे फिर मत मिलना। उसके बाद से उसने वाकई मुझसे फिर कभी संपर्क नहीं किया। वह स्पष्ट रूप से नहीं चाहती राज परिवार से जुड़ना। अगर मैं कहूं तो मुझे डर है कि वह मुझे अनदेखा कर देगी। क्या हुआ? दरअसल पहले युवती बाल बना सकती है। यह प्रिय, आप खुद देख लें। तो रुक जाओ। ठीक है, तुम मेहनत करो, इस युवक की अच्छी सेवा करो। तुम्हारा मासिक वेतन मैं 30% बढ़ा दूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। प्रिय, तुम अच्छी तरह आराम करो। मैं देर से आया। नमस्कार महाराज। मेरे आदेश के बिना
मेरी पहचान प्रकट मत करना। जी साहब। बीफ सर्वर्स में और तुम चतुर हो। युवक ने मुझे आदेश दिया कि हर समय महाराज की रक्षा करूं। आधी रात से पहले ये नेम सर फॉरएवर गाबरिन यादव शिशु को क्या तुम कर सकते हो? हाँ। प्रिय, इन दिनों मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ राजसी शरद रथु शिकार में भाग लेने। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस बार मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। मैं इसका उपयोग युवराज से मिलने के लिए कर रहा हूँ। तीसरे भाई नहीं छोड़ेंगे। हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। आज हमें माता पिता से मिलने का मौका ढूंढना चाहिए। क्या? सुनकर कि मैं युवराज से मिलूंगा तुम ईर्ष्या कर रहे हो? नहीं। तुम नहीं कहते। जितना मैं युवराज के बारे में बात करता हूँ उतना ही तुम्हारी भौहें सिकुड़ती जाती हैं। ऐसे देखो, यह लगभग एक सिलवट हो गई है। ईर्ष्या मत करो। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मेरे हो। भले ही यह युवराज असाधारण हो, मैं केवल तुम्हें पसंद करता हूँ, उससे नहीं। तुम युवराज को क्यों नहीं पसंद करते? एक बार महल में घुस जाओ तो यह समुद्र जितना गहरा है। पूरे दिन औरतों के समूह के साथ एक आदमी का पक्ष पाने के लिए संघर्ष करते हुए यह उतना स्वतंत्र नहीं है जितना दुनिया में स्वतंत्र रूप से घूमना। वह राज परिवार से, अगर उसे मेरी पहचान पता होती वह शायद मुझे अब तक वो निवास से बाहर निकाल देती। क्या हुआ? उसके चेहरे का भाव मानो मैंने उसका दिल तोड़ दिया हो। मुझे अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे प्यारे, क्या तुम भागने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं भाग रहा हूं। बस तुम्हारा पीछा करना चाहता हूं। तुम साथ आ सकते हो, लेकिन पहले अपनी घूंघट ठीक करो। तुम मेरे हो। जब तक मैं तुम्हें चाहता हूँ, चाहे तुम कोई भी हो, भले ही तुम भागो, मैं तुम्हें खुद वापस बांध लूंगा। समझे? हाँ हाँ। मैं बचपन से हथेली पढ़ता रहा हूँ। मुझे तुम्हारी देखने दो। ओह, तुम्हारी किस्मत में मैं नहीं हूँ। अच्छी बात है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब मुझे एक चुंबन से पुरस्कृत करो। मेंग जियांग, क्या हो रहा है? गाड़ी क्यों रुकी? मिस, प्रिंस जियांग ने डाकुओं को साफ करने का आदेश दिया है और यहाँ बैरिकेड्स लगाने का। ये एक आधिकारिक सड़क है। यहाँ आसपास डाकुओं के बारे में कभी नहीं सुना। जियांग युआन शायद उसके पीछे है। चिंता मत करो, ठीक है। गाड़ी में रहो, वह तुम्हें छू नहीं सकता। हाँ हाँ, लेकिन हम चूक जाएंगे। शाही शिकार। मेंग जियांग, अब स्थिति क्या है? मिस, उन्होंने हमें पूरी तरह से घेर लिया है। वो बहन, कई दिनों से तुम्हें नहीं देखा। अब तुम और भी चमकदार हो। बकवास बंद करो। तुम क्या चाहते हो? मैं तीसरे राजकुमार के आदेश पर हूँ, डाकुओं को समाप्त करने के लिए। उम्मीद नहीं थी कि मैं वो बहन की गाड़ी रोकूंगा। चूंकि तुम यहाँ डाकुओं से लड़ने आए हो, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे प्रिंस जियांग। कृपया रास्ता दो और हमें गुजरने दो। यह काम नहीं करेगा। डाकू सरदार चालाक है। हमें गाड़ी की तलाशी लेनी होगी। शायद कि वह अंदर छिपा है। अगर मैं मना कर दूं तो तुम सहायक हो। वो मेंगतियाना, मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। तुम दासी। अगर तुम जिद करोगी वो बहन, तो मुझे दोष मत दो क्रूर होने के लिए। आदमियों, गाड़ी की तलाशी लो। तुम हिम्मत करते हो। जियांग युआन, मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम लड़ भी नहीं सकते। तीसरे राजकुमार ने तुम्हें डाकुओं से लड़ने भेजा है। तुम बस उसे बहाना बना रहे हो कुछ बुरे काम के लिए। वो बहन, यह अनुचित है। क्या तीसरा राजकुमार खुद आएगा? डाकुओं की क्रूरता से डरते नहीं कि आपके शाही शरीर को चोट लगेगी? हम उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना परवाह करोगे। हम दोनों समझदार लोग हैं। तुम्हें पता ही होगा कि मैं यहाँ क्यों हूं। मैं अनुमान नहीं लगा सकता। तो चलो सीधे बात करते हैं। मेरा छोटा चचेरा भाई लापरवाह था।
उसके बड़े भाई के रूप में मैं आया इस संघर्ष में मध्यस्थता करने के लिए और दोनों परिवारों को सुलझाने के लिए। लेकिन राजकुमार का यह बल प्रदर्शन मध्यस्थता नहीं लगता, बल्कि एक धमकी जैसा है। ज्यादा मत सोचो वो बहन, मैं असल में यहाँ हूं तुम्हारा समर्थन करने के लिए। उसे आगे लाओ। लॉर्ड युआन, तुम यहाँ क्यों हो? तीसरे राजकुमार ने मुझे बुलाया हमारी शादी पर चर्चा करने के लिए। मिस, तीसरे राजकुमार ने सुन चियान को लाया है। क्या यह हो सकता है कि वह सच में न्याय के लिए यहाँ है? वह उस तरह का नहीं होगा। उसने सुन चियान को लाया उससे मरवाने के लिए, क्योंकि एक बार वह मर जाएगी तो सगाई तोड़ने का कोई कारण नहीं रहेगा। जियांग युआन, उसे मार डालो। सुन चियान एक गद्दार की बेटी, गठबंधन को बाधित करती हुई, झियाओ राज्य के वफादार मंत्रियों में फूट डालती हुई गद्दारी के बराबर है। मौत की सजा देने योग्य है। नहीं लॉर्ड युआन, मुझे बचाओ लॉर्ड युआन। लॉर्ड युआन, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। कृपया तीसरे राजकुमार, दया करो। आपकी महानता। स्त्री सहानुभूति मत दिखाओ, आदेश को क्रियान्वित करो। नहीं नहीं, मुझे दोष मत दो, वो मैंगतियान को दोष दो। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा बदला लूंगा। शक्ति पाने के लिए तीसरे भाई ने पागलपन कर दिया है, बिल्कुल घृणित। वो बहन, क्या तुम इस परिणाम से संतुष्ट हो? थूक, तुम निर्दोषों का वध करते हो और हिम्मत करते हो मुझ पर आरोप लगाने की। इस खून के कर्ज को मेरे सिर मत डालो। इतनी क्रूरता से काम करते हुए क्या तुम दिव्य प्रतिशोध से नहीं डरते? वो बहन, वह कथन काफी गलत है। मैं तुम्हारे लिए न्याय दिलाने आया हूं। अब जब जियांग युआन की दासी चली गई है, क्या हम वो बहन की उपपत्नी से निपटें? इसके बारे में सोचना भी मत। अगर तुम उसे छूना चाहते हो तो पहले मुझे मारना होगा। वो, तुम इस दुष्ट से धोखा खा गए हो। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। लोगों, अपराधी को पकड़ो, लेकिन वो बहन को नुकसान मत पहुंचाना। देखते हैं कौन हिलने की हिम्मत करता है। या मेरे पास सम्राट का शाही टोकन है। क्या तुम मेरे पिता के अधिकार को चुनौती देते हो? हम वो, ध्यान से सोचो, आगे का रास्ता खतरनाक है। अगर तुम इस रास्ते पर जोर देते हो, बाद में पछताना मत। बातें बहुत हो गईं, हमें जाने दो। रास्ते से हटो। महाराज, क्या तुम सचमुच उन्हें जाने दे रहे हो? बेकार, मत भूलो तुम्हें क्यों भेजा गया था। सब सुनो, मेरे साथ इन डाकुओं को कुचलने चलो। सावधान। मेरे प्रिय, तुम्हारा हाथ। मैं ठीक हूं। यह शियाओ कांगे इतने क्रूर तरीके अपनाए हैं। वह स्पष्ट रूप से मेरे वू परिवार का विरोध करने के लिए दृढ़ है। शियाओ कांगे, क्या तुम पागल हो गए हो? वो, क्या तुम्हें चोट लगी? दुष्ट मूर्ख, क्या तुम सब अंधे हो? अगर कोई मिसवू को नुकसान पहुंचाता है, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। इससे पहले मैं हमेशा दूसरों की रक्षा करने वाला था। पहली बार एक आदमी ने अपनी जान जोखिम में डाली, मेरे सामने खड़ा होकर। तुम्हारा घाव? मैं ठीक हूं, मेरी चिंता मत करो। जल्दी से भागने का रास्ता ढूंढो। नहीं, हम साथ में चलते हैं। आज हम युवा मालिक और मिस की मौत तक रक्षा करने की शपथ लेते हैं। वो मिंतियान, केवल तुम्हारे नीच सेवकों के साथ आगे एक और कदम बढ़ाओ। मैं तुम में से प्रत्येक पर अवज्ञा का अपराध लगा सकता हूं। अब उन्हें तुरंत मार डालो। हम सालों से मिस द्वारा देखभाल पाते रहे हैं। उसके बिना मैं सैकड़ों बार मर चुका होता। आज मैं उसकी रक्षा के लिए अपनी जान दे दूंगा। हालांकि वह अव्यवस्थित कार्य करती है, वह प्रवूसियन को एकजुट करती है। मौत से निडर, शाही शक्ति से निडर, साधारण महिला जो प्राप्त कर सकती है उससे कहीं अधिक। मिंग शंक, डाकुओं को पकड़ने के लिए पहले उनके नेता को पकड़ो।
वो मेंगतियान, क्या तुमने दिमाग खो दिया है? तुमने वास्तव में महज घर के रक्षकों को राजकुमार पर हाथ डालने दिया। चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई का क्या मतलब है? शियाओ कांगे, मेरे पिता वहां बाहर हैं, हमारे राष्ट्र और लोगों के लिए लड़ रहे हैं। फिर भी तुम इतने सारे रक्षक लाते हो एक निर्दोष लड़की को धमकाने के लिए। आज मैं तुमने जो कुछ किया है उसे उजागर करूंगा पूरी राजधानी शहर को। देखते हैं तुम्हारा पिता किस तरफ सजा देता है। वो मेंगतियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ मैम। सब सुनो, वो मेंगतियान मुझे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे गोली मारो, तीरों से मास्क वाले दुष्ट को। मेरे छोटे प्रिय की रक्षा करो। रुको, क्या तुम सब मरना चाहते हो? किन जी हूं, तुम यहां क्यों हो? तीसरे राजकुमार मिस वू के पिता और भाई सीमा पर हैं। सम्राट उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से मुझे आदेश दिया मिस वू की रक्षा करने के लिए। सम्राट वास्तव में वो परिवार को महत्व देते हैं। तुम किसकी रक्षा कर रहे हो? किन जी हूं, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं बंधक बना हुआ हूं? यह होना चाहिए। तीसरे राजकुमार ने अपनी शाही स्थिति का दुरुपयोग किया, अनियंत्रित होकर, जिसने मिस वू को आत्मरक्षा में कार्य करने के लिए मजबूर किया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मास्टर केन। यह विनम्र लड़की बस शांति से सड़क पर चल रही थी जब अचानक तीसरे राजकुमार ने बिना किसी कारण के दिमाग खो दिया, पूरी तरह से पागल, मेरी गाड़ी को नष्ट कर दिया। अगर मेरे छोटे प्रिय ने नहीं किया होता मेरी रक्षा की, आज तुम शायद विफल हो जाते अपने शाही मिशन में। वाकई? देखो, एक शेर ने अपने शरीर को गद्दी के रूप में इस्तेमाल किया, वो लड़की को ढालते हुए। युवा सर, तुम्हें चोट लगी है। ये कितना गंभीर है? ओह, चोट। देखो, उसने मेरे छोटे प्रिय के नरम नाजुक हाथों को नुकसान पहुंचाया, उन्हें खून से ढक दिया। ये वास्तव में दिल तोड़ने वाला है। देखने में वाकई चौंकाने वाला। क्यों यह व्यक्ति का आकृति इतनी परिचित लगती है? आज की घटना के बारे में मैं युवराज सम्राट को सच्चाई से रिपोर्ट करूंगा। लोगों, जल्दी गिनो, वुड्यूक के घर से। हाँ, आओ गिनते हैं। देखो हमारे वो निवास के कितने लोग घायल हुए। अभी राजकुमार ने सम्राट से अपील की मुआवजे के लिए। वो मेंगटियान, तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो? ओह हाँ, और मेरे प्रिय का हाथ भी मुआवजे की जरूरत है। हाँ, मुआवजा मांगो। प्रिंस किन के साथ क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं, बस एक ऐंठन। ओह हाँ प्रिंस, देखो ये मेरी कस्टम गाड़ी है जो 1000 टेल्स की है, अब उसके द्वारा बर्बाद कर दी गई। आपकी गाड़ी वह 1000 टेल्स की कैसे हो सकती है? हाँ, चांदी नहीं, क्योंकि यह सोना है। तुम जल्दी मत करो, आज की बात मैं महामहिम को रिपोर्ट करूंगा। सम्राट भी करेंगे, निष्पक्ष रूप से संभालेंगे। बिल्कुल, महामहिम बुद्धिमान है, प्रिंस किन धर्मनिष्ठ हैं। मेरा विश्वास है मैं व्यर्थ में नहीं सहूंगा। ये अफसोस की बात है, मेरी गाड़ी 1000 टेल्स की है। तीसरे प्रिंस आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम चलो चलते हैं। आज आप घायल हैं, जल्दी आराम करना, ठीक है? एक मामूली चोट मेरे लिए कुछ नहीं है। महिलाओं को निशान पसंद नहीं है, इसलिए सावधानी पूर्वक उपचार की जरूरत है। मैं वह था जिसने उसे छीना, फिर भी खतरे में उसने निडर होकर मुझे बचाया। प्रिया, आज तुम अपनी सुरक्षा को जोखिम में क्यों डाला? मुझे बचाने के लिए?
एक बार क्या तुमने भी मुझे नहीं बचाया? तीसरे प्रिंस द्वेष रखते हैं। मेरे लिए तुमने उन्हें नाराज किया। प्रिय, इस तरह हमने जीवन और मौत का सामना किया है। क्या तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगे? बेतरतीब से मत छू। मैं छूऊंगा। तुम जानते हो, तुम मेरे नहीं हो। पहले प्रिय, कौन है सर? उसे वह है एक अवज्ञाकारी कैलिको बिल्ली का बच्चा, छोटा, जंगली और अनियंत्रित। तो मैंने उसका नाम रखा प्रिय। फिर वह बड़ा हो गया, भाग गया, कभी वापस नहीं आया। तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगे। क्या तुम भी भागना चाहते हो? इतना कहा बस मेरा नाम जानने के लिए? फिर क्यों नहीं बताते? बस शेन। तुम मुझे आशीन कह सकते हो। ये कौन सा शेन है? मेरे लिए इसे लिखो। पहले उठो। नहीं, इसे लिखो और मैं उठूंगा। तुम्हारे माता पिता को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तुम्हें प्रचुर आशीर्वाद की कामना करते हैं। सदाचारी और प्रतिभाशाली, बड़ी जिम्मेदारियां उठाने वाले। फिर निराश क्यों हो और दुनिया को त्याग दिया? अरे भूल जाओ। अगर आज शेन नहीं बताएगा तो मैं नहीं पूछूंगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो अपना उपनाम? थियान थियान, थोड़ा और इंतजार करो, अभी तैयार नहीं है। यह ठीक है। वैसे भी चाहे तुम हो प्रिय या आशैन, मैं तुम्हें एक व्यक्ति के रूप में चाहता हूं। पहले मेरे कारणों से तुम फंस गए। भविष्य में मैं अच्छा रहूंगा और तुम्हें बचाऊंगा। कभी भी तुम्हें फिर से चोट नहीं लगने दूंगा। तुमने कभी मुझे बोझ नहीं बनाया, कभी नहीं। इन सभी वर्षों की साधना, अब मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सकता। अभी महल में तुम्हारी मदद करके लौटा। क्या मेरा स्वागत नहीं करते? इतना गंदा। क्या तुमने कुत्ते के छेद से रेंग कर आया? ये तुम्हारी वर्तमान स्थिति के कारण है। खुलकर मिलने नहीं आ सकता। महल कैसा है? ओह, तीसरे प्रिंस 25 सैन्य छड़ियां मिली। रियांग फिक्शन और तीसरे प्रिंस प्रत्येक को 10,000 टेल्स सोने का जुर्माना लगाया गया। कल वो के घर भेजा जाएगा। उसे चोट पहुंचाई। 25 छड़ियां काफी नहीं है। आखिरकार वह एक प्रिंस है। 25 छड़ियां सजा के लिए काफी नहीं है। ओह हाँ, तुम्हारा अगला कदम क्या है? यहाँ आते समय मैंने वह लड़की देखी, कई प्रबंधकों से मिलते हुए, चर्चा करते हुए। पिछले अनुभव के आधार पर इस बार वह बड़ा कदम उठाएगी। 3 साल पहले उसने पहली बार ऐसी बैठक आयोजित की और व्यूयांग शहर में सबसे अमीर बन गई। उसके बाद हर बार जब वह ऐसी बैठक आयोजित करती है, कुछ व्यापारी पीड़ित होते हैं, उनके व्यवसाय उसके द्वारा निगल ली जाते हैं और वो परिवार की संपत्ति का हिस्सा बन जाते हैं। आज उसने जो नुकसान उठाया वह मात्र मुआवजे से सुलझाने योग्य नहीं है। वह तीसरे भाई को पूरी तरह दिवालिया करना चाहती है। इसलिए यह बैठक जो उसने बुलाई है, सामान्य से कुछ भी नहीं है। ये 3 गुप्त पत्र वांग परिवार, जिन परिवार और महारानी को भेजे गए हैं, साथ ही अब मुझे तीसरे भाई के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कोई आपत्ति नहीं है सिंहासन के लिए।
पिता बहुत पक्षपाती हैं, वो परिवार के लिए। उन्होंने मुझे 25 सैन्य दंडों से पिटवाया। आपकी महिमा किंजिसु ने भी निश्चित रूप से आकर्षित किया है ड्यूकवू की शक्ति को। यदि हम जल्दी कार्रवाई नहीं करते, क्या मुझे तुम जैसे बेकार व्यक्ति की याद दिलाने की आवश्यकता है? यदि तुम नहीं होते उस ज़ियोफांगसी की उपपत्नी के लिए, वो मैक्यान को नाराज करने के लिए, क्या मैं इस स्थिति में गिरता? आपकी महिमा, मुझे माफ करें। क्यान मर गई है। मैं कोई प्रयास नहीं छोड़ूंगा और कोई और गलती नहीं करूंगा। वापस जाओ और ड्यूक जियांग को बताओ शीघ्रता से गतिशील करने के लिए निजी सैनिक राजधानी में प्रवेश करें और लियाओ को सूचित करें बैकअप प्रदान करने के लिए। हाँ। मिस, क्या हमने तीसरे राजकुमार को नाराज कर दिया है और जियांग परिवार को पूरी तरह से? तो क्या हुआ यदि हमने उन्हें नाराज किया? वैसे भी हम हाथ में नुकसान नहीं ले सकते और भविष्य के नुकसान शायद नहीं लिए जा सकते। मिस, किन परिवार ने एक निमंत्रण भेजा है, आपको भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहा है। किन परिवार की सबसे बड़ी बेटी के जन्मदिन का भोज। सच में? बहुत अच्छा। संयोग से पिछले कुछ दिनों में मैंने तीसरे राजकुमार के कुछ व्यवसाय निगल लिए हैं और मैं इस अवसर का उपयोग प्रमाण पत्र के रूप में कर सकती हूँ युवराज को प्रस्तुत करने के लिए। युवराज शायद पसंद नहीं करेंगे तीसरे राजकुमार के व्यवसाय। यदि युवराज आपको पसंद करते हैं, यह ठीक नहीं होगा। मैं युवराज ही नहीं बनूंगी। मैं बस संयोग से तीसरे राजकुमार को नम्र किया और केवल इसका उपयोग युवराज को निष्ठा प्रतिज्ञा करने के लिए कर सकती हूँ। आकाश के नीचे केवल आप युवराज जी के पद को तुच्छ समझते हैं। सम्राट एक सच्चे बुद्धिमान शासक हैं। ऐसे बुद्धिमान शासक के साथ कम से कम अब मेरा वो परिवार शांति और सुरक्षा में रह सकता है। यदि युवराज भी एक बुद्धिमान शासक हैं, तो ये मेरे वो निवास को अनुमति दे सकता है, कम से कम अपनी वर्तमान महिमा बनाए रखने के लिए। और फिर तब मेरे भाई ने 25 साल तक मेरी रक्षा की है। मेरे इस जीवन में मैं खुशी का आनंद लेने आई हूँ। मुझे क्यों शादी करनी चाहिए? क्या यह दुनिया की यात्रा करने से अधिक रोमांचक नहीं है? तो चाहे मैं कोई भी हूँ, आपकी योजनाओं में मुझे शामिल नहीं किया गया है। क्या? देखो, वह ऐसा ही रहा है कितने समय से। युवा मालिक अच्छे से खा नहीं रहे हैं जब से उन्होंने आपसे झगड़ा किया मिस, और वे हैं तब से उदास। लॉर्ड शेन संवेदनशील हैं। क्या उसने मुझे यात्रा करने की बात सुनी थी और डर कि मैं उसे छोड़ दूंगा? मैं खुद को दोष देता हूं कि उसे दूर ले गया, लेकिन उसे दुखी छोड़ दिया बिना सांत्वना के। अगर मैं गिरने का नाटक करता हूं उसकी कौशल के साथ, वह निश्चित रूप से मेरी मदद करेगा। आउच। तुम सच में मुझे बच्चे की तरह समझते हो। आउच। आउच छोटे प्यारे, जल्दी से मुझे बचाओ। आउच, ये बहुत दर्द करता है। क्या शर्मनाक मुद्रा है। हे शेन, मैंने सोचा कि अगर मैं गिर गया तुम मेरी परवाह नहीं करोगे। तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि क्या तुमने जो कहा वह सच है या मुझे तुम पसंद हो। इस जीवन में मैं हमेशा तुम्हें पसंद करूंगा। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम मुझे बार बार पूछ सकते हो, इसे बार बार पुष्टि करने के लिए। शेन,
थियान थियान सिस्टने मुडोग साहब, इस जीवन में भागने के बारे में सोचना भी मत। शेन, क्या यह इसलिए है कि मैंने कहा कि मैं दुनिया घूमूंगा? तुम चिंतित हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, इसलिए तुम दुखी हो? हाँ। इतना सीधा। तो तुम मुझे कैसे मुआवजा देना चाहते हो? जब तक यह अत्यधिक नहीं है, मैं इसे अनुमति दूंगा। शेन, तुम मेरे साथ विवाह अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहते हो? नहीं, मैं यह विवाह अनुबंध हस्ताक्षर नहीं कर सकता। तियान तियान, क्या तुम सिर्फ मेरे साथ खेल रहे हो? बिल्कुल नहीं शेन, क्योंकि मेरी जियांग युआन के साथ सगाई अभी तक रद्द नहीं हुई है। अगर मैं तुम्हारे साथ यह अनुबंध हस्ताक्षर करता हूँ तो जियांग परिवार मुझे जीवन भर के लिए जेल भिजवा देंगे। यह सिर्फ जियांग परिवार की वजह से है। बिल्कुल। लगता है हमें जल्दी कार्यवाही करने की जरूरत है। क्या तुम कल किन परिवार के जन्मदिन समारोह में मेरे साथ चलोगे? क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि अगर क्राउन प्रिंस मुझे पसंद करता है और चाहता है कि मैं उसकी राजकुमारी बनूं तो क्या होगा? मैंने एक तरीका सोचा है। अगली बार जब कोई मुझे पसंद करता है, मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारे लिए भावनाएं रखता हूं। क्या यह ठीक है? आपकी महानता, हमारे पूर्व और उत्तर के व्यवसाय सभी वू मैंगतियान द्वारा ले लिए गए हैं। पश्चिम और दक्षिण के लोग भी वू परिवार की ओर चले गए हैं। हमें पिछली बार उसे मार देना चाहिए था। वह अब कहाँ है? स्काउट्स के अनुसार वह उस आदमी के साथ किन मैंशन जा रही है। आपकी महानता, क्या हमें अब कार्यवाही करनी चाहिए? चलो चलते हैं। मिस, वो परिवार की बेटी आ गई है अपने रखेल के साथ। उसने किसे लाया है? मिस वू ने अपना रखेल लाया है और युवा मालिक उसके साथ थे। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि बड़ा भाई वू मेंगतियान के प्रति इतना सम्मानजनक होगा। नमस्ते मिस किन। भागने का रास्ता ढूंढने की जरूरत है, सम्राट और सम्राज्ञी से मिलने के लिए। वह जरूर वू मेंगतियान का रखेल है। उसका स्वभाव अच्छा है, लेकिन उसकी आकृति को देखते हुए यह इतना परिचित क्यों लगता है? ये किसी से मिलता जुलता है? ओह नहीं, चचेरे भाई, अब अपनी पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए। भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अगर मैं पहचाना गया तो सब खत्म। तुम मिस वू के रखेल को रोक रहे हो। उसे एक सम्मानित अतिथि है, उससे बार बार रखेल कहना बहुत अशिष्ट है। मेरे साथ एक पल के लिए चलो। यहाँ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। भाई मुझे नहीं खींचो। आह भाई। नमस्ते बहन वू। तो तुम मिस वू हो? बहन वू, इतने सारे लोग। यह बहुत उत्साही है। वे मुझे नमस्कार करते समय खुद का परिचय क्यों देते हैं? मिस, क्या है दोंगजी? युवा मालिक गायब हैं। क्या? मैं तुम में से इतने सारे को यहाँ लाया हूँ और तुम एक व्यक्ति का भी हिसाब नहीं रख सकते? हम अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहे। कृपया हमें सजा दें मिस। तुम अभी भी घुटने टेके क्यों हो? व्यक्ति खो गया है, जल्दी से उसे ढूंढो। हाँ,
अगर छोटे प्यारे को कुछ होता है तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। जाओ जाओ जाओ। आपकी महारानियों मिस वो मैंशन के लोगों का नेतृत्व कर रही हैं क्राउन प्रिंस को ढूंढने के लिए। ऐसा लगता है कि वो परिवार की लड़की अभी भी हमारे शेनेर को बहुत महत्व देती है। शेनेर यहाँ है। अभिवादन महाराज। शेनेर, अब अपना घूंघट उतारो। शेन एयर, क्या त्यान लड़की ने तुम्हें मना किया था? हाँ। कृतघ्न पुत्र, क्या मेरे शब्द एक लड़की के शब्दों से कम हैं? शेन एयर, तुम आज पिता और माता से मिलने आए, क्या तुम्हें कुछ कहना है? हाँ। मेरे लिए पत्र। मैंने सोचा तुम मुझसे मिलने आए थे। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम अपने तीसरे भाई पर आरोप लगाओगे। तीसरा भाई जियांग के साथ साजिश रचता है ठोस सबूत के साथ। अगर पिता एक बुद्धिमान शासक हैं तो उन्हें पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। शेनेर साधना में लीन है और उसने युवराज बनने से इनकार कर दिया। अब त्यान लड़की के लिए वह राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। महाराज, शेनेर शायद ही हमारे पास आता है, उस पर क्यों निकाल रहे हो? यह इसलिए है क्योंकि वह आमतौर पर नहीं आता, इसलिए मैं नाराज हूं। पिता, माता, जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूं वह इस पत्र में है। क्या करना है आप पर निर्भर है। मैं विदा लेता हूं। इतनी जल्दी जा रहे हो? वह मुझे नहीं ढूंढ सकती और वह चिंतित हो जाएगी। वो लड़की को चिंतित करने में क्या बुराई है? ठीक है, जाओ। मैंने अभी देखा वो लड़की तुम्हें नहीं ढूंढ सकी और वह नाराज हो गई। वो ड्यूक के नौकर हर जगह घुटने टेके हुए थे। यह बच्चा मिस, मैंने खोजा है लेकिन युवा मालिक का कोई पता नहीं। क्या जिस व्यक्ति ने उसे लिया है शक्तिशाली संबंध रखता है? कुछ नहीं देखा लेकिन आपको बताने की हिम्मत नहीं की। जांच करो, किन महल को सील कर दो, कोई भी नहीं जा सकता। आज के मेहमानों की जांच करो। कुमारी, तीसरा राजकुमार यहां है। क्या श्रीमान शेन उनके हाथों में फंस गए होंगे? कुमारी वू, हमारे राजकुमार आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। वू मेंगतियान, तुम साहसी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शहर के उद्योगों को छूने की? तीसरे राजकुमार, तुमने अपना व्यापार खो दिया अपनी अक्षमता के कारण। इसका मुझसे क्या लेना देना? वू मेंगतियान, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। हमारे पुराने संबंधों को देखते हुए बस अपनी प्रेमिका को सौंप दो और आज्ञाकारी रूप से जियांग परिवार में शादी कर लो और मैं इसे तुम्हारे खिलाफ नहीं रखूंगा। मेरे निजी मामले तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है तीसरे राजकुमार। मैं तीसरे राजकुमार से पूछना चाहता हूँ, मेरा आदमी तुमने ले लिया? तुमने क्या कहा? महाराज, कुमारी वो की प्रेमिका गायब है, वह उसे ढूंढ रही है। अच्छा, उसने उसे खो दिया। तुम्हें जल्द ही उसे ढूंढना चाहिए। अगर वह मेरे हाथों में आ गया तो वह मरा है। चूंकि तीसरे राजकुमार ने उसे नहीं पकड़ा तो ठीक है। मैंने नहीं कहा कि तुम जा सकते हो। और क्या? प्रिय वू, अगर तुम जियांग युआन की पत्नी की स्थिति से संतुष्ट नहीं हो, मैं तुम्हें एक उपपत्नी की स्थिति दे सकता हूं। तुम क्या सोचते हो प्रिय वू? क्या तीसरे राजकुमार, तुम मुझे एक उपपत्नी की स्थिति देने को तैयार हो? हाँ, चूंकि तुम संतुष्ट नहीं हो जियांग परिवार की पत्नी की स्थिति से,
मैं तुम्हें एक उपपत्नी की स्थिति दूंगा। कैसा रहेगा? खैर ठीक है, तब महाराज झुक जाओ, मैं तुम्हें चुपचाप बताऊंगा। ठीक है। तुम सपने देख रहे हो। वुमेंटियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे सामने घुटने नहीं टेकते और मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत करते हो। तुम्हारा क्या अपराध है? तीसरे राजकुमार, मैं बेकसूर हूँ, मेरे पास कोई चारा नहीं है। अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे, मुझे पहरेदारों को आदेश देना होगा तुम्हें पीटने के लिए, फिर महल जाकर चाचा सम्राट को ढूंढना और शिकायत करना। पिछला सबक मत भूलना। बार बार राज परिवार का अपमान करना, मैं तुम्हें अभी मौके पर ही मार डालूंगा। ठीक है, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है अधिकार के दुरुपयोग की प्रतिष्ठा प्राप्त करने में, तो आगे बढ़ो और अभी मुझे दंड दो। तुम्हारे पिता और भाई के लिए मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं, लेकिन मृत्युदंड से बचा जा सकता है। दंड अवश्यम भावी है। पहरेदारों, उस प्रेमिका को पकड़ो। आशीन, सावधान रहो। तुम फिर से। यह चांदी की सुई ज्यो राज्य की नहीं है। तीसरे राजकुमार, लोगों को लाकर किन महल में दूसरों को चोट पहुंचाना, मुझे डर है ये नियमों के विरुद्ध है। बस एक नीच प्रेमिका, अगर मैं उसे मार दूं तो क्या? तीसरे भाई, तुम बहुत रौबदार हो। मैं पिता और माता को प्रणाम करता हूं। महाराज और महारानी को प्रणाम। पिता, माता, वुमेंगतियान राज परिवार का अपमान करती है। वह और उसकी नीच प्रेमिका अपने वरिष्ठों का विरोध कर रहे हैं। बकवास। एक राजकुमार के रूप में तुम अधिकार से दूसरों को तंग करते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? सभी उठो। कुमारी वो हमेशा शेन की रक्षा करती है। वह उसके साथ अंधाधुंध मोहित नहीं है। अस्वीकार्य। पिता, वुमेंगतियान अस्वीकार्य है। उसने न केवल जियांग परिवार को धोखा दिया, बल्कि हर जगह अपनी प्रेमिका का डींग भी मारती है। वह मरने के लायक है। कृपया उसे दंड दीजिए पिता। बकवास। पिता। जिन, तुम एक राजकुमार हो, तुम्हें मेरे बोझ में मदद करनी चाहिए। रोज मेरे साथी की बेटी को नहीं चिढ़ाना चाहिए। हाँ पिता। प्रियतियान, यहाँ आओ। महारानी, मैं देखता हूँ तुम्हारी आंखें भटक रही हैं। तुम किसे ढूंढ रहे हो? महाराज, मैंने देखा कि तुम और सम्राट आ गए हैं, तो मैंने सोचा कि क्या राजकुमार भी आया है। राजकुमार? प्रियतियान, अचानक राजकुमार के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैं बस उत्सुक हूँ। राजकुमार फंस गया है। राजकुमार को कौन फंसा सकता है? क्या राजकुमार वास्तव में अफवाहों के अनुसार फिर से बीमार है? महारानी सीधे नहीं कह सकती, इसलिए उसने कहा कि वह फंस गया है। कितना अजीब। राजकुमार बीमार है और नहीं आ सकता। महारानी को अभी भी मेरे नाटक को देखने का दिल कैसे है? जब तक कि महारानी और सम्राट को भी गपशप पसंद ना हो। प्रियतियान, मेरे साथ बात करो। मैं तुम्हें बताऊंगा राजकुमार के बचपन की कुछ मजेदार कहानियां। माता क्या करना चाहती हैं? मेरा राजकुमार के निजी मामलों में टांग अड़ाने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस उत्सुक था। प्रिया, क्यों घबरा रही हो? तुम्हारी शादी नजदीक आ रही है। मैं तुम्हारी शादी की व्यवस्था करना चाहती हूँ और बस तुमसे बात करना चाहती हूँ। माँ, किसके लिए शादी की तैयारी कर रही है? हम, वुमेंगतियान, तुम्हें शादी करनी ही होगी। महाराज, महारानी, महाराज, मैं जियांग उत्तराधिकारी से शादी नहीं करना चाहती। हम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम आदेश का उल्लंघन करना चाहते हो और शाही आज्ञा का विरोध करना चाहते हो। क्या मैंने तुम्हें बोलने की अनुमति दी थी? पिता, वुमेंगतियान विचलित है।
बाहर एक प्रेमी रखती है और शाही आदेश का उल्लंघन करती है। पिता, आप उसे सजा क्यों नहीं देते? पिता, वो परिवार के प्रति इतने पक्षपाती हैं, एक को दूसरे पर तरजीह देते हैं। मुझे डर है कि यह अन्य दरबारियों के दिलों को ठंडा कर देगा। तुम दरबारी मामलों के बारे में काफी चिंतित लगते हो। पिता, जो मैंने कहा वह सच है। वो परिवार की बड़ी बेटी ने इस मामले को व्यापक रूप से झांत कर दिया है और वास्तव में कई याचिकाएं दर्ज की गई हैं। उसे सजा मिलनी चाहिए। शुनहाई। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का फरमान है, ड्यूक वू ने अपनी बेटी को सख्ती से शिक्षित करने में विफल रहे। इसके द्वारा 5 साल का वेतन जुर्माना लगाया गया है। ड्यूक, ऐसा ही हो। नहीं। शेन। बेटी, मैं वो परिवार को सजा देता हूं। क्या तुम संतुष्ट हो? महाराज बुद्धिमान हैं, मैं दिल से संतुष्ट हूँ। महाराज की जय हो, जय हो। पिता को स्पष्ट रूप से पता है कि तीसरे भाई ने जियांग परिवार से सांठगांठ की थी। सही और गलत के बीच अंतर के बिना वो परिवार को सजा क्यों दी? तुम सचमुच भ्रमित हो। क्या यह वह प्रेमी है जिसे तुमने ढूंढा? महाराज, वह मेरे भविष्य के बच्चे के लिए मैंने जो पिता चुना है, वह जियांग उत्तराधिकारी नैतिक रूप से दोषपूर्ण है और मेरे बच्चे के पिता बनने के योग्य नहीं है। वह मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुना गया है। मेरे भविष्य के बच्चे का जैविक पिता सगाई तोड़ने के मामले के रूप में वह निर्दोष है। मैं महाराज से दया की विनती करती हूँ, उसे सजा न दें। तुम सचमुच सुरक्षात्मक हो। मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं जो सही और गलत में अंतर नहीं करता। शुनहाई। जी महाराज। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का फरमान है, ड्यूक वो वफादार और देशभक्त हैं। कई सालों से देश के लिए लड़े हैं और राज्य के स्तंभ हैं। विशेष रूप से 1000 एकड़ उपजाऊ भूमि प्रदान की गई है, 1 कर्म झरने का विला और 1000 तोला सोना। ऐसा ही हो। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। सजा इनाम से कम है। ऐसा लगता है कि सम्राट जियांग परिवार और तीसरे राजकुमार के प्रति गहरी नाराजगी रखते हैं। इस अवसर का फायदा उठाकर उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। मैं अपने पिता की ओर से आदेश स्वीकार करता हूँ। पिता, नहीं। इनाम और सजा स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है। जिनर, तुम्हें और क्या कहना है? मैं हिम्मत नहीं करता। मैं बस अपने चचेरे भाई के लिए बोल रहा हूं। वो मेंगतियान महिला गुणों का पालन नहीं करती। अगर दुनिया की सभी महिलाएं उसकी तरह हों, क्या यह बिल्कुल बेतुका नहीं होगा? पिता, क्या आप डरते नहीं विद्वानों द्वारा आलोचना किए जाने से? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक राजकुमार के रूप में तुमने दरबारी मामलों को खराब तरीके से संभाला है। इसके अलावा तुम केवल महिलाओं के मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हो। वापस जाओ और पूरी तरह से अपने आप पर विचार करो। इसके अतिरिक्त शाही गार्ड के मामले के रूप में तुम्हें इसे और प्रबंधित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे जी को पूरी तरह से सौंप दूंगा। धन्यवाद महाराज। पिता ने दरबार में मेरे प्रभाव को कमजोर कर दिया। वो परिवार की रक्षा करने का निश्चय किया। मैं अब वापस जाऊंगा। रुको। भविष्य में अगर तुम फिर कुछ अत्यधिक काम करते हो, मैं तुम्हें जिंदा छील दूंगा। मैं समझ गया। प्रिया, चलो तुम्हारी शादी के बारे में बात नहीं करते। महारानी चेन, हालांकि वह और तीसरे राजकुमार की मां लेडी जांग विरोधी शिविरों में हैं, फिर भी महारानी के रूप में आज मैंने शाही गरिमा को नुकसान पहुंचाया है। महाराज, आप मुझे भेजने की कोशिश नहीं कर रहे हैं शाओगुआई से निपटने के लिए? क्या आप? महाराज, कैसा रहेगा अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने उसे अपने प्रेमी के रूप में कैसे बांधा? बहुत अच्छा। तो मैं उसे साथ ले आऊंगी। महाराज, जब संबंधित व्यक्ति यहाँ है, कहानी सुनाना और मजेदार होगा।
थियान है थियान। ऐशन, चिंता मत करो, महारानी बहुत अच्छी व्यक्ति हैं। वास्तव में दिलचस्प। तो अपने एशन को साथ लाओ। महाराज, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। महल वापस जाने की तैयारी करो। चलो चलते हैं। वह देशद्रोही वास्तव में राजकुमार की तरफ जा रहा है। महाराज, उत्तराधिकारी जांग ने सैन्य टुकड़ियों को चिन निवास को घेर लिया है। अब सिर्फ आपके आदेश का इंतजार है। सैन्य टुकड़ियों को अंदर घुसने के लिए ले जाओ। कहो कि डाकू अंदर घुस गए हैं। हाँ महाराज, सिंहासन सिर्फ मेरा ही हो सकता है। एशन चतुर और आत्मानुशासित है। वह राजनीति में खुद को शामिल नहीं करता। वह हमेशा सन्यासी बनने पर जोर देता है। जिनर राजनीति में बहुत ध्यान देता प्रतीत होता है। वह सिर्फ पसंद करता है टेढ़े रास्तों पर ध्यान केंद्रित करना। महाराज, ये एक छुपा हथियार है जो तीसरे राजकुमार के अधीनस्थ द्वारा इस्तेमाल किया गया। यह लियाओ राज्य से है। हाँ, इस सुई में घातक जहर है। यह रक्त के संपर्क में आते ही मार देती है। यह तीसरा राजकुमार था जिसने इस दुष्ट वस्तु का इस्तेमाल करने का इरादा किया, राजकुमार की हत्या करने के लिए। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता, मुझे डर है यह बेतुका हो जाता। देश का एक राजकुमार वास्तव में दुश्मन के साथ सांठ-गांठ करके देश को धोखा दे रहा है और ऐसे दुष्ट हथियार से हत्या कर रहा है। जीसु, मैं तुम्हें तीसरे राजकुमार को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश देता हूं। हाँ महाराज, कृपया शांत हो जाएं। महारानी और वो परिवार की बड़ी बेटी खुशी खुशी बातचीत कर रही है। क्या आप कुछ दिलचस्प कहानियां सुनना चाहेंगे? उदासीन एशन पहले ही किसी की परवाह करता है। राजनीति की परवाह करना दूर नहीं है, है ना? अच्छा, चाची महारानी, वे सभी कहते हैं कि हम महिलाएं पुरुषों के कई पत्नियों और उपपत्नियों रखने को सहन करनी चाहिए। जब मैंने यह सुना, मैंने सोचा हमें क्यों सहन करना चाहिए? यह न्याय संगत नहीं है। अगर जांग युआन एक उपपत्नी रख सकता है, मैं भी एक रख सकती हूँ। और फिर तुमने उसे क्यों बांधा और किसी और को नहीं? अगर तुम किसी और से मिलते, क्या तुम उन्हें भी बांधते? थियान थियान, मुझे क्यों? क्योंकि एशन सुंदर है। पहली बार जब मैंने उसे देखा, मैंने सोचा वह एक दिव्य प्राणी की तरह था। उस समय वह सन्यासी बनने पर जोर दे रहा था और उसकी कोई पत्नियां या उपपत्नियां नहीं थीं। ऐसा शुद्ध और निष्कलंक व्यक्ति। मैंने सोचा, क्या यह वह नहीं है जिसे स्वर्ग ने मुझे सबसे अच्छा रखैल के रूप में दिया? प्यारी लड़की, वह वास्तव में कितना सुंदर है। क्या मैं उसे देख सकती हूँ? महाराज, मुझे माफ कर दें, क्योंकि जांग परिवार की शक्ति बहुत अधिक है। शाओगुआई अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। मुझे डर है कि जब समय आएगा, मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। प्यारी लड़की, जब तुम अभी अभी पैदा हुई थी, मैंने सोचा तुम नरम और प्यारी हो और मेरे राजकुमार के लिए अच्छा मेल। मैं मूल रूप से चाहती थी। ये तुम्हारे पिता थे जिन्होंने सम्राट की बांह पकड़कर रोया, कहते हुए कि उन्हें डर था कि तुम्हारी शादी के बाद वे तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जांग परिवार को लाभ मिल गया। महाराज, अब यह बात क्यों उठा रहे हैं? प्यारी लड़की, मेरा मतलब है, अगर तुम जांग परिवार के साथ सगाई तोड़ दो और तुम्हारी सगाई राजकुमार से कर दी जाए, क्या तुम तैयार होगी? महाराज, मैं राजकुमार से शादी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ एशन के साथ अकेले रहना चाहती हूँ। लेकिन इस रखैल की पहचान अज्ञात है। प्यारी लड़की, क्या यह संभव है कि भविष्य में यह युवक, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो, तुम्हें उसे ही लेना होगा? जब तक यह युवक मुझे धोखा नहीं देता, छुपाता नहीं है या धोखा नहीं देता और मेरे साथ ईमानदार है, मैं
सिर्फ उसके साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं करती। अगर उसे पता चलता कि मैं राजकुमार हूँ, क्या वह सोचेगी कि मैंने उसे धोखा दिया और छुपाया? महाराज को रिपोर्ट करते हुए तीसरा राजकुमार जांग युन के साथ ने 1 लाख निजी सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व किया है और छिन निवास को घेर लिया है। वे अंदर घुसने वाले हैं। कृपया तुरंत खाली करें महाराज। तुमने क्या कहा? तीसरा राजकुमार वास्तव में इतना पागल है। चाची महारानी, आप जल्दी से राजकुमार चाचा को यहाँ से ले जाएं। मेरे पास अंगरक्षक हैं, उन्हें आपको ढंकने दें। तुम्हें ले जाऊंगा। आज कोई नहीं जाएगा। दानव, तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ? मैं सम्राट बनना चाहता हूँ, बेशक। शियाओ कांगे, तुम पागल हो। राजा और पिता की हत्या करना यह सीधी देशद्रोह है। तुम ही देशद्रोही हो। हर कोई जानता है कि किन राजकुमार का समर्थन करता है। अगर मैं अब तुम्हें मार दूं तो मैं राजकुमार को फंसा सकता हूं। फिर मैं न्यायपूर्वक अपने पिता का बदला ले सकता हूं और सिंहासन पर विराजमान हो सकता हूं। और तुम विद्रोही हो। बेशर्म, तुम सिंहासन के लायक नहीं हो। एक उपपत्नी, इतना साहस है? तुम सच में कौन हो? तुम मुझे जानने के योग्य नहीं हो। आशीन, सावधान रहो। खलनायक। आशेन, हा, मैंने कभी नहीं सोचा कि राजकुमार वो परिवार को जीतने के लिए वो उपपत्नी बन जाएगा। कितनी गहरी चालबाजी। क्या? वो मेंतियान, तुम हमेशा चतुर थे, फिर भी तुम उसे नहीं जानते थे। वह राजकुमार है। मैंने सच में सोचा कि राजकुमार ध्यान में लीन था, इच्छाहीन। लेकिन ध्यान झूठा था। अपनी स्थिति सुरक्षित करने के लिए उपपत्नी बनना सच था। मैंने पहले तुम्हें कम आंका था। क्या यह वैसा ही है जैसा उसने कहा? यह सब तुम्हारी योजना थी? नहीं, तियान, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। आशीन। तियान, मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। बात करना बंद करो। हमारा हिसाब बाद में निपटाया जाएगा। तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए। कितना दयनीय जोड़ा। आज मैं तुम दोनों को विदा कर दूंगा। रक्षक, तुम उसका इंतजार कर रहे हो? असंभव। तीसरे भाई, अब रुक जाओ। जियांग युआन के आदमी हार गए हैं तुम्हारे कुछ आदमियों के साथ। अगर हम लड़ें, तुम ही मरोगे। बिल्कुल नहीं। मेरे पास लियाओ राज्य का समर्थन है। वे मुझे सम्राट के रूप में समर्थन देंगे। मेरे आदेश से वे राजधानी पर धावा बोलेंगे और मुझे ताज पहनाएंगे। लियाओ सैनिक जिन पर तुम भरोसा करते हो, वो सेना द्वारा मिटा दिए गए हैं। असंभव। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। तुमने दुश्मन से मिली भगत की, मैंने इसे उजागर किया है। ड्यूक वू और उनके बेटे को सूचित किया। तीसरे भाई, क्या तुम सोचते हो तुमने कोई निशान नहीं छोड़ा? शियाओ कांगे, जो कुछ भी तुमने किया राजकुमार के नियंत्रण में था। क्या? मैंने सोचा तुम्हारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन तुम इतने चालाक हो। मुझे वास्तव में सिंहासन में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम अच्छा शासन करते तो मैं खुशी से तुम्हें साम्राज्य दे देता, लेकिन तुम निर्दयी हो और क्रूर। अगर साम्राज्य तुम्हारे हाथों में आ जाता तो ये लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। साम्राज्य के लिए मैं तुम्हें सफल नहीं होने दे सकता। सब खत्म हो गया है। वुमेन तियान, ये तुम्हारी गलती है। आदमी कई पत्नियां रख सकते हैं, उसमें क्या गलत है? अगर तुमने चुपचाप जियांग से शादी कर ली होती और उनके साथ गठबंधन किया होता तो क्या समस्या थी? लेकिन तुमने चुना राजकुमार को उपपत्नी के रूप में, जिससे मैं इतनी बुरी तरह हार गया। आज मैं तुम्हें अपने साथ दफन करवाऊंगा। आशीन, तुम हमेशा सोचते थे कि तुमने मुझे अपने घर में जबरदस्ती लाया, लेकिन
यह सब मेरा चुनाव था। पहली नजर से मैं तैयार था। मैंने तुम्हारी आजादी का इस्तेमाल किया और बेलगामी तुम्हारे पीछे छिपने। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मुझे हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूं, क्योंकि मैं डरा हुआ था। अशेन, मत। डरो कि तुम मुझे अस्वीकार करोगे। और मत कहो। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मैं तुम्हें बिल्कुल दोष नहीं देता। हमें राजवैद्य को बुलाना चाहिए। राजवैद्य, जल्दी से राजवैद्य को बुलाओ। मुझे माफ कर दो। अरे हैंडसम, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे याद आया। मुझे याद आया। मुझे याद आया। मुझे याद आया। अशेन, लॉन ग्युआन मंदिर हमारी पहली मुलाकात नहीं है। तुम वह व्यक्ति नहीं हो जिससे मुझे पहली नजर में प्यार हो गया था। तुम वह व्यक्ति हो जिसकी मैं बचपन से प्रशंसा करता आया हूं। अशेन, अशेन। डॉक्टर, मिस, यह नई दवा है जिसे सम्राट के आदेश पर राजवैद्य चेन ने विकसित किया है। यह राजकुमार की चोट के लिए फायदेमंद होगी। तीन महीने हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि राजकुमार कभी जागेगा या नहीं। जब तक वह नहीं जागता, मैं उसकी एक और दिन देखभाल करूंगा। मैं हमेशा उसके पास रहूंगा। लेकिन मिस, आपके जीवन भर का मामला। इस जीवन में मैं किसी और से शादी करने का इरादा नहीं रखता। तुम जा सकते हो। अशेन, तीसरे राजकुमार को मृत्युदंड दिया गया है। जियांग परिवार को पूरी तरह से निर्वासित कर दिया गया है। मेरी सगाई जियांग परिवार के साथ सम्राट द्वारा भी रद्द कर दी गई है। अशेन, क्या तुम्हें हमेशा से शादी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए था? जब तक तुम जागते हो, मैं तुम्हें वादा करूंगा, एक जीवन भर बूढ़े होने तक। उसके बारे में क्या? अशिन, दोंगजी, क्या तुमने अशिन को देखा है? क्या राजकुमार कमरे में नहीं है? अशिन, अशिन गायब है। आह, अशिन,
तुमने कहा था कि तुम मुझे वादा करोगे इन सिमसार सोटे और इन रेस्ट, क्या ये अभी भी मान्य है? हाँ, मान्य है। कहाँ जाना है? महल में शादी के लिए एक शाही फरमान मांगने। थियान थियान, मैं इस जीवन में केवल तुम्हारा हूँ